2026 में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या एजेंसी खोलना एक प्रॉफिटेबल चीज है, खोलनी चाहिए लोगों को या नहीं खोलनी? पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विस के हमारे पास होंगे 60+ क्लाइंट्स अभी। ठीक है, उसमें से हम यूएस के सबसे बड़ी कंपनी एक है, उसके साथ भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ हम काम कर रहे हैं। वो बंदा आया कॉल पे, मैंने हाय हेलो हाउस वेदर, एक बार उसने इतना अजीब सा मुंह बनाया, बोला आई डोंट केयर अबाउट व्हाई आई एम दिस कॉल। इंडियन बंदा सिर्फ पैसे के बारे में बात करेगा, पाकिस्तानी बंदा ये चाहेगा इससे कितना ही नेगोशिएट कर लूं, फ्री में काम करा। यूके का बंदा सिर्फ क्वालिटी पे बात करेगा, आपसे नेगोशिएट करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर 1 साल हो गया एजेंसी रन करते हुए और अभी भी क्लाइंट ढूंढने पड़ रहे हैं जा जाके बाहर, नए ऑफर की तो चलो बात छोड़ो, तो छोड़ दो एजेंसी चलाना। आप इंडिविजुअल हो तो 4-5 लाख रुपए मोर देन इनफ टू लिव इन इंडिया। तो 5 से 10 लाख किसी को जाना है, तो उसमें कौन सी स्किल्स की डिफरेंस होती है, या स्किल सेम ही होती है लेकिन माइंडसेट बदल जाता है? क्या चीज होती है डिफरेंस? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द ब्रोज एंड बग्स पॉडकास्ट। आज हम कर रहे हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एपिसोड जॉय भाई और साहिल कसाना भाई के साथ। जॉय भाई की अगर हम बात करें तो एजेंसी दोनों साथ में रन करते हैं, वीवा फॉक्स, और जॉय भाई हमारे सेल्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। वहीं साहिल भाई आउटरीच में नंबर 1 है। तो आज हम बात करेंगे कैसे इन लोगों ने अपनी एजेंसी को स्केल किया, कैसे आप लोग अपनी एजेंसी को 0 to 1 लाख, 1 to 5 और 5 to 10 लाख प्लस पर मंथ स्केल कर सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो जॉय भाई, साहिल भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर सबसे ज़्यादा डिमांडेड थे आप लोगों ने। लास्ट भी जब एपिसोड डाला तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे, 5-6 कमेंट्स थे कि जॉय भाई को बुलाओ, साहिल भाई को बुलाओ। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन ये देख रहा है 2026 में, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या एजेंसी खोलना एक प्रॉफिटेबल चीज़ है, खोलनी चाहिए लोगों को या नहीं खोलनी चाहिए? भाई 2026 में तो एजेंसी के प्रॉफिट्स नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे पास एआई है, ठीक है, एंड एआई जब आ चुका है तो हमारे पास बहुत सारी जो चीज़ें नहीं थी जब हमने स्टार्ट करी थी, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो नहीं थी। हमें हर चीज़ खुद सीखनी पड़ी फ्रॉम स्क्रैच। नॉलेज भी नहीं थी, नॉलेज भी स्क्रैच से हमने गेन करी, फिर उसके बाद खुद काम कर करके हर चीज़ सीखी। पर आज क्या है, आज आप एक सेंटेंस लिखो चैट जीपीटी पे, एक सेंटेंस लिखो क्लाउड पे, आपके सामने पूरी दुनिया की नॉलेज मिल जाएगी। तो नॉलेज का लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट भी होती जा रही है, तो इसीलिए प्रॉफिट्स तो बढ़ ही रहे हैं। तो एजेंसी सबसे बढ़िया टाइम है ओपन करने का। तो मैं इस पे ऐड करता हूँ। तो 2020 की बात होगी, 19-20 की, तो जॉय और मैं थे, तो एक डीएम लिखना था मैं बस किसी को रीच आउट करने के लिए। तो हम रीच आउट कर रहे थे दोनों मिलके, तो रिप्लाईज नहीं आते थे। तो एक बंदा था क्रेजी, इसने ये बात हुई फेसबुक ग्रुप पे, वो क्रेजी, पहले फेसबुक ग्रुप से चलते थे, एजेंसी के बहुत ज्यादा ग्रुप्स थे 2020 में। तो उस बंदे से बात हुई, बोल रहा भाई ये बहुत क्रेजी डीएम्स भेजता है यार, इससे मुझसे कंसल्ट कर रहा है, ये $20 मांग रहा है अपनी स्क्रिप्ट देने के, $20 मैसेज जो भेजता है। मैंने बोला $20, हिसाब लगाने लगे, तो 1500 रुपये हुए भाई, ये तो इतने हो गए, फीस लगी होगी, भेजेंगे कैसे $20 एक डीएम सीखने के। फिर भेज दिए उसे $20। उसने एक डॉक्यूमेंट भेजा, मैं जो 4 लाइन भेजी उसने लिखी हुई, 4 लाइन भेजने को उसने $20 लिए हमसे। वो 4 लाइन ली, फिर उसमें अपना दिमाग लगाया दुनिया भर का, और फिर वो भेजने शुरू करे, वो काम नहीं करे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, उससे हम सीख गए कि अपना रास्ता कैसे बनाना है। वहां से हम दोनों ने फिर कुछ और उसमें चेंजेस कर अपने हिसाब से, 1 लाइन ऐड कर दी, 2 लाइन रिप्लेस कर दी, फिर हमें रिजल्ट आने लगे। तो ऐसे ही करके उस टाइम छोटा सा एक डीएम लिखने के लिए हम पैसे दे रहे थे लोगों को, क्यों, हमें पता नहीं करना क्या है। आज की डेट में भाई फ्री है डीएम, क्या तुम कुछ भी रिसर्च करवा लो उनसे, डीप डाउन किसी आदमी का, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी और फ्री में अवेलेबल है हर चीज। और पहले उस नॉलेज के लिए इतना मेहनत और टाइम लगती थी, इतना ज्यादा, और पढ़ना पड़ता था, रिसर्च। आज सब कुछ ईजी है। तो एजेंसी खोलना जब भी, इसलिए सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान आजकल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहता है कि नॉलेज और वैल्यू बहुत ईजी है लेना, और हर कोई चाहता है स्टार्ट, एंट्री बैरियर नहीं है ना किसी के लिए, बैरियर ऑफ एंट्री बहुत कम है। तो उस टाइम पे आप एआई टूल का यूज तो कर नहीं सकते थे, इस टाइम पे आप कौन सा एआई टूल्स यूज कर रहे हो अपने बिजनेस? इस टाइम तो यार हर रोज ही नए टूल आ रहे हैं, हर रोज मैं नया यूज करता हूँ। कल एक टूल मैंने यूज किया जिसमें सीड डांस का एक्सेस था, तो वो भी यूज किया मैंने। 2.0 वाला? हाँ, 2.0 बहुत क्रेजी टूल है भाई सीड हाँ, डांस। बहुत ज्यादा अच्छा टूल है वो। हॉलीवुड ने तक बैन कर दिया है। हाँ, डिज्नी वगैरह डिज्नी का केस चल रहा है। केस चल रहा है, तो इसलिए मैंने एक ऐसा टूल निकाला जहाँ से वो मेरे को मिल सकता है एक्सेस। अच्छा, ठीक है, तो फिर वो भी यूज़ किया। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे मैं यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, क्लाउड यूज़ करता हूँ। ठीक है, ओपन क्लाउ मैंने सेटअप करने की कोशिश करी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं ढंग से नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टूल है भाई, टूल की लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतने टूल्स है। सही बात है। चलो वो तो ठीक है। क्लाइंट सर्विस डिलीवरी में कौन से टूल्स यूज करते हो?
भाई क्लाइंट सर्विस डिलीवरी में अगर हम बात करें तो बहुत सारे टूल्स है, डिपेंड करता है कि मैं कौन सी डिलीवरी पे अभी काम कर रहा हूँ। अगर मैं एड्स की बात कर रहा हूँ तो मैनस ने अभी फेसबुक के साथ काम चालू किया है, तो हम उसमें रिपोर्ट्स भी, अगर हमारा एड्स के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, तो मैनस एआई से इजीली बन जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वीडियो एडिटिंग की, तो वीडियो एडिटिंग में फिर हम क्लिंग का यूज़ करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें, उन सब का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, हम भी एडिटर ढूंढ रहे थे कि कोई हमारा पॉडकास्ट एडिट कर दे। फिर क्या करा था हमने, एक्चुअली मैंने एडिटर को दिया, उसने लिटरली एक हफ्ता हो गया उस बंदे से डाउनलोड नहीं हो रही फाइल, लगा नहीं पा रहा। तो मैंने एक काम करा, मैंने कहा एआई तो होगा ही कहीं ना कहीं। मैंने देखा ऑटोपॉड करके था, उसने लिटरली 5 मिनट के अंदर पूरा एआई खुद ही एआई से एडिट कर दिया, मेरे सामने लाइव हो रहा है। ऑटोपॉड भी काफी पुराना टूल हो गया, 2 साल हो गए अराउंड। हाँ, अडोब का ही है वो। तो एआई तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। एंड एजेंसी में अगर डिलीवरी की बात करें तो डिपेंड्स आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। क्लाइंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ये चीज़। अगर आपके बहुत ही बड़ी बड़ी एमएनसी क्लाइंट्स है तो आपको बहुत डिटेलिंग में काम करना पड़ेगा, और वो एआई लैंग्वेज बिल्कुल हिट करता है। उनको ये अच्छा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो मुझे डिटेलिंग चाहिए ह्यूमन लेवल पर। आप एआई का यूज़ करो बट मुझे वो समझ ही नहीं आना चाहिए कि एआई आप यूज़ कर रहे हो। तो डिटेलिंग में आप कहाँ जाके, अब क्या हमने अपनी एजेंसी में क्या करा है, हम एडिटर्स के ऊपर कम से कम 2-2, 3-3 मैनेजर्स हायर कर रहे हैं जो हाईली, इवन हमारे ऑफिस में देयर पीपल जो यूके से एमबीए करके आए हैं। अच्छा, कोई यूएस से पढ़कर आया है। हमारे ऑफिस में ऐसे मैनेजर्स हैं आज की डेट में जो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, टीम को ट्रेन कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को हम एडिशन कर रहे हैं कि फर्स्ट लेयर इज एडिटर, सेकंड लेयर इज जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है, थर्ड लेयर इज उनके ऊपर जो मैनेजर्स हैं। तो वो बहुत हाईली स्किल्ड होने चाहिए इन क्लाइंट कम्युनिकेशन। और जो क्लाइंट, अब आप एक चीज समझो ना, अगर एक एडिटर है और मैं कुछ भी कंटेंट पीस बना रहा हूँ या कुछ भी मार्केटिंग कैंपेन बना रहा हूँ, मेरा विजन बिल्कुल अलग है। उस विजन को समझने के लिए उसी लेवल का आदमी चाहिए। आप किसी एडिटर्स को या किसी से परफॉर्मेंस मार्केटर को जाके उस कॉल पे बैठा तो कुछ समझ नहीं आने वाला। तो आपको एक बंदा ट्रेन करना पड़ेगा जो उस लेवल पे ऑपरेट कर पाए। वो चीज वो टीम को अपने हिसाब से समझाएगा, टीम बनाएगी, टीम उससे रिव्यू करेगी, फिर वो चीज जाएगी। तो अगर इस लेवल पे ऑपरेशन नहीं आएगा तो आप बेसिक एक नॉर्मल एजेंसी भी नहीं बना पाओगे अच्छे क्लाइंट्स के साथ। सही है, सही बात है। तो कितने लोग अभी काम कर रहे हैं साहिल भाई आपकी टीम में वैसे? अराउंड इंडिया में जो ऑफिस में बैठ रहे हैं 25 to 30 अभी हैं। अच्छा, जो बैठते हैं एडिटर्स, मैनेजर्स, परफॉर्मेंस मार्केटर, फुल टाइम। क्या बात, एवरीवन इज ऑन सैलरी। प्लस हम एक्सपैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर है कि हमारा 100 से 150 आदमी इंडिया में बैठे, एंड हम ग्लोबली हर तरीके की सर्विस दें लोगों को। इवन वी आर नाउ सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जा रहे हैं हम। अच्छा, कि हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है जो अब क्या है, हर चीज सैचुरेट हो चुकी है। इवन सैचुरेट भी नहीं हमारे लिए, नहीं कि हमारे पास पुराने क्लाइंट्स हैं, बट अगर एक नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना है बिजनेस, तो अब एक बहुत बड़ा गैप आ गया सॉफ्टवेयर में। और एमवीपीज से बना के सॉफ्टवेयर बहुत इजी हो गया बनाना, जैसे एआई के थ्रू वीडियो एडिटिंग। बिल्कुल। तब जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी वो उस चीज को अडेप्ट नहीं करना ली, वो अपने उसी वे में, जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगी। बट अब हर कंपनी की चाहिए जो मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है वो 1/10 कॉस्ट में बनाए। टीसीएस तो नहीं बनाएगी, फटाफट से बन जाए अपनी। टीसीएस नहीं बनाएगी, कोई भी नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन? हमारी जैसी एजेंसी। अब उनसे हम $10,000, $25,000, $30,000 लेंगे, उनका विजन देखेंगे, उनके पास टाइम नहीं है ना। अब एआई से भी इतना आसान नहीं टूल बनाना कि कोई भी मुंह उठा के बना दे। उसमें बैक एंड भी होता है, फ्रंट डेवलपर चाहिए प्रॉपर काम करने के लिए। तो वी हैव समवन, इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, ही हैज जॉइंड अस, तो वो हमारे साथ काम कर रहा है इस चीज के ऊपर। हमने 2-3 सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना दिए हैं जो हम नियर फ्यूचर में अपने लिए लॉन्च करेंगे। और उसके साथ साथ वी आर हायरिंग पीपल, जिसमें हम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसे हम एमवीपीज लोगों को हेल्प। अब क्या है, जैसे विप्लव है, इसने बोला भाई मुझे एक क्रेजी आइडिया है, मुझे ऐप लॉन्च करनी है सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए। विप्लव हमें बोलेगा, हम बोलेंगे ओके भाई 25 दिन लगेंगे और इस लेवल का ऑपरेशन आपको बैकएंड सेफ्टी के साथ देंगे। क्या होगा, लोग एलएलएम पे बना देते हैं बट वो सेफ नहीं होता, आपका डेटा सेफ नहीं है, बैकएंड से कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है, वो क्रैश हो जाएगा। जैसे यूजर, मान लो इसके 1,20,000 फॉलोअर, आपके 2 लाख फॉलोअर है, 3-4 लाख लोग आदमी आके उस पे क्लिक करें, वो क्रैश हो जाएगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि ओपन पे बना हुआ है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम आपको फ्रंट एंड से करके देंगे। आप लॉन्च करो, उसके बाद भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो एक स्केल पे ले जाने पे पूरी जो डेवलपमेंट एआई के थ्रू जो डेवलपमेंट साइड है वो हम करेंगे। जैसे सपोज वीडियो एडिटिंग है, एआई से हो जाती है ना, बट कोई कर नहीं रहा है, तो वही चीज सॉफ्टवेयर में हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, उस चीज पे वर्क कर रहे हैं आप।
सही बात है, सही बात है। और कंपनीज का अब ऐसा है कि अगर वो कहीं और का सीआरएम यूज कर रहे हैं, जोहो कर रहे हैं, अब उन्हें पर्सनलाइज चाहिए अपने लिए। सबको Correct. सबको अब इतनी इजी है तो मेरे लिए पर्सनलाइज बना के दो। सबको अपना डेटा प्राइवेट रखना है अब। बिल्कुल। एक तो महंगे बहुत है सीआरएम, जितने पर यूजर चार्ज होता है, बहुत ये तो प्रॉब्लम है। तो अभी जॉय भाई कितने क्लाइंट हैं, किस किस सर्विसेज के लिए हैं, सबसे ज्यादा किस सर्विस के लिए क्लाइंट है? मेटा एड्स के लिए हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए हैं, थोड़ा सा बताओ। पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विस के हमारे पास होंगे 60+ क्लाइंट्स अभी, ठीक है। उसमें से हम यूएस के सबसे बड़ी कंपनी एक है कैल्शी, उसके साथ भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। काफ़ी बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ हम काम कर रहे हैं। दुबई के क्लाइंट्स अलग है, दुबई में तो हमने बेस्ट जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज थी सबके साथ काम कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक दो ही होगी जिनके साथ नहीं किया होगा, बेस्ट सबके साथ काम कर लिया है, ठीक है। वो एड्स की सर्विस है उनकी। तो बेसिकली क्लाइंट्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट्स इतने हैं कि संभाले नहीं संभाले नहीं जाते, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स है। बट हम मैनेज कर रहे हैं। अब हम क्या, किस चीज़ पे हमारा फोकस है, वो ये है कि हम बिल्कुल ऑपरेशन से हट जाए, ठीक है। आज भी अभी हम आने से यहाँ पहले मेरे को कॉल लेनी पड़ी, सेल्स कॉल, वो तो मेरे को अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल हट जाऊँ उससे। तो हमारा फोकस उस चीज़ पे है कि हम सब कुछ ऑटोमेट कर दें। डिलीवरी प्रोसेस सारा ऑटोमेटेड है, ठीक है। लीड्स का जितनी भी लीड्स वगैरह आती है इनबाउंड, वो सारा ऑटोमेटेड है, ठीक है। अब सेल्स का प्रोसेस ऑटोमेट करना थोड़ा बचा है। तो ठीक है। इस चीज़ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, सेल्स भी ऑटोमेटेड है एक हद तक। हमने कुछ नई चीज़ लॉन्च करी है, तो उसमें अब किसी भी नई चीज़ जब लॉन्च करते हैं तो कोई भी रैंडम इंसान डायरेक्टली सेल्स नहीं कर सकता। हम लॉन्च कर रहे हैं, हमें आइडिया है, हमें एक्सपीरियंस है, तो हमने एक नया ऑफर लॉन्च करा था किसी सब निश के लिए। तो उसकी कॉल, जो दुबई का सारा काम है, हम कुछ नहीं करते, चाहे सेल्स हो, मैनेजमेंट हो, हमें नहीं पता कौन सा क्लाइंट आ रहा है, कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। अकाउंटेंट अकाउंट्स देख रहा है, जिसको सेल्स करनी है सेल्स देख रहा है, मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो दुबई का बिजनेस इज ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड। अब यूएस में वी वांटेड टू स्केल समथिंग, जैसे मैं बता रहा था हम नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो उसकी सेल्स कॉल जॉय ले रहा था विद एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सन। वो कॉल पे बैठा हुआ था ताकि समझ पाए क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये चीज है, सेल्स ऑटोमेट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है एजेंसी में, क्योंकि अब क्या होता है ना, लोग फियर में ही मर जाते हैं। खैर, क्या हो रहा है, ऑपरेशंस कोई और कर रहा है, सेल्स ये बंदा कर रहा है, तो आपको अगर ये दोनों मिल गए तो आपकी एजेंसी भी गायब करके ले जाता है। सही बात वो तो इसको सेल्स आती है, उसको ऑपरेशंस आता है, टाटा बाय बाय, आपको वो तो ठीक है। तो ये डर, ये इजीली जब आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे ऑपरेट करते हो ना, साथ में बैठ के जब सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम का सब फैमिली जैसा बिहेव करने लगता है। तो एक दूसरे पे ट्रस्ट आने लगता है लोगों को, और ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर स्केल करना है तो, अदरवाइज स्केल तो नहीं हो पाएगा। और सेल्स का मैं बताता हूँ, हमने 3 महीने पहले अपनी सेल्स टीम बनाई थी। अभी हमारे पास है 5 से 6 सेल्स के लोग, उनके ऊपर हमने एक मैनेजर को बिठाया हुआ है। ये जो मैनेजर थे, ये भी हमारे स्टूडेंट ही थे, पिछले 2 साल से हमारे साथ काम कर रहे थे सेल्स में। तो अभी हमने रिसेंटली 5 से 6 लोग हायर करे, उस मैनेजर को बिठाया। इन लोगों को हमने बेसिक एसओपीज दी हुई हैं, बेसिक स्क्रिप्ट दी हुई हैं कि इतनी मुश्किल भी नहीं है, सेल्स बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हम, आपको लोगों को बस स्क्रिप्ट के थ्रू लेके जाना है। मैनेजर को हम, इन लोगों का जो कमीशन आता है, जितनी सेल्स हमारे नीचे के सेल्स कॉलर्स की आती है, उसमें से भी कमीशन मिलता है फर्स्ट 25 में। तो मैनेजर का काम क्या है कि वो इस बंदे को उठाए एकदम जीरो से, उसकी पहली 25-30 सेल्स करवाए, तब तक उसे भी क्योंकि इंसेंटिव मिल रहा है, उसके बाद वो छोड़ सकता है। तो ऐसे करके अभी हमने 5 से 6 अपने लिए रेडी करे हुए हैं, जो हमारे लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं। हमारा गोल है इसको 10-15 पे लेके जाएं, फिर आउटसोर्स भी करें कि बाकी लोगों के सेल्स ऑफर पे दे पाए। ठीक है, अभी इंडियन मार्केट में सेल्स करा रहे हो कि यूएस मार्केट में? इंडियन मार्केट में। तो क्या होता है ना, इंडियन आदमी इंडिया में बेच लेता है। हाँ। जैसे आप यूएस, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया किसी मार्केट में घुसोगे ना, तो बहुत हेजिटेशन होती है इंडियन आदमी को सेल्स करने में जूम कॉल पे। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब इंडिया में आप बेच रहे हो, तो इंडिया में हिंदी में और लैंग्वेज में कंफर्टेबल होकर आदमी सेल्स कर लेता है। बट जैसे ही आप अलग अलग एथनिसिटी और उनसे बॉन्ड इन करने में इंसान को टाइम लगता है। तो ये वाली सेल्स टीम जो बनती है ना, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। अगर आपको ये बनाने में 1x मेहनत लगी है, तो बनाने में 3x मेहनत लगेगी, इसमें भी मेहनत लगेगी जो बनाए, हर कोई ये भी नहीं बना पाता। ठीक है, तो यही चीज है, वो बंदे जिसमें इतना इंग्लिश अच्छी हो, पहले तो हर किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, सेकेंडली उसका माइंड इतना फास्ट चल पाएगी, वो सामने वाला बोल क्या रहा है, उससे बॉन्ड कैसे करना, ये सारी चीजें सिखानी, फ्रेजेस समझ पाए इंग्लिश वाले। हर कंट्री का आदमी अलग तरीके से बोलेगा, और हर आदमी भी अलग होता है। तो अंडरस्टैंड करना ह्यूमन नेचर क्या है, ये कैसा आदमी है, इससे कैसे बात करनी है, ये चाह क्या रहा है। इवन एक मैं स्टोरी बताता हूँ। तो मैं सेल्स कॉल पर था एक बार, तो सेल्स कॉल पे बैठा हूँ, एक बंदा आया, मैं बैठा हूँ रिलैक्स। तो यूएस के हमेशा सेल्स कॉल करते हैं, आदमी रिलैक्स जाता है, हेलो आराम से बात करेगा, कोई उसे जल्दी नहीं है, मौसम दिन दुनिया हर चीज पूछता रहेगा आराम से। फिर
पूरी कहानी के बाद फिर काम की बात शुरू होती है। ठीक है, वो बंदा आया कॉल पे, मैंने हाय हेलो हाउस वेदर, एक बार उसने इतना अजीब सा मुंह बनाया, बोला आई डोंट केयर अबाउट यू, व्हाई आई एम इन दिस कॉल। खुद आया कॉल बुक करके, पूछ रहा व्हाई आई एम इन दिस कॉल। मैंने बड़ा अजीब आदमी यार, ये क्या बोल रहा है। 2 मिनट में चुप रहा, मैंने ये क्या हो गया, इसको आत्मा आ गई क्या। मैंने बोला ये वी आर, जो भी हमारा टॉपिक था इस वजह से कॉल पे आया। तो बोल रहा ओके टेल मी। मैंने बोला, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा जैसे मैं यूजुअली पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछा मैंने उससे। मैंने बोला ओके इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस हाउ लॉन्ग, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। वो उस बंदे ने मुझे ऐसे देखा, घूरता रहा, बोल रहा फक ऑफ, फोन काट दिया। तो ऐसे क्रेजी लोग भी आते हैं जिनको कुछ है ही नहीं। तो दुबई के भी हमने जब सेल्स, दुबई में तो इन पर्सन हम बहुत सेल्स करने जाते थे, तो वहां भी क्रेजी लोग रहते हैं। आप वहां अगर दुबई में कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो वर्ल्ड वाइड के हर आदमी से डील करेगा वो इंडियन से भी करेगा, वो पाकिस्तानी से भी करेगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर एथनिसिटी का बंदा आपको वहां मिलेगा जब सेल्स करने जा रहे हो। हर बंदे से डील करने का तरीका अलग होता है। इंडियन बंदा सिर्फ पैसे के बारे में बात करेगा, पाकिस्तानी बंदा ये चाहेगा इससे कितना ही नेगोशिएट कर लूं, फ्री में काम करा लूं। यूके का बंदा सिर्फ क्वालिटी पे बात करेगा, आपसे नेगोशिएट करेगा ही नहीं। उसको जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा पैसे पूछेगा ही नहीं। अगर उसने पैसे पूछ लिए तो क्लोज जाए, अगर उसने पूछा हाउ मच यू चार्ज तो क्लोज हो जाएगा वहां पर इन पर्सन। तो बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें हमने सीखने के लिए टुवर्ड सेल्स। तो वैसे अभी कौन सी ऐसी मार्केट है जो बहुत इजी टू क्रैक है, क्योंकि बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, इंडियन क्लाइंट्स को क्लोज कर चुका है, लेकिन अब उसे बाहर फॉरेन क्लाइंट्स चाहिए, तो कौन सी ऐसी मार्केट है जो इजीली क्लोज हो सकती है उससे? इंडियन क्लाइंट्स को ही और अच्छी हाई टियर सर्विस, हाई टिकट से बेचे। ज़्यादा सबसे इजी तो वही है भाई इस टाइम। अगर कोई बंदा सिर्फ इंडियन मार्केट में काम करता है तो उसके लिए सबसे इजी तो यही है, क्योंकि इंडियन मार्केट से अगर तुम बाहर की मार्केट में शिफ्ट हो रहे हो तो बहुत ही अलग ही दुनिया है इन टर्म्स ऑफ वर्क। राइट। तो गौरव भाई का ये क्वेश्चन था कि अगर कोई इंडिया में फ्रीलांसर है तो हम फ्रीलांसर को 2-3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक 10,000 रुपये कमा रहा है, एक 15,000 कमा रहा है, एक 20-30,000 रुपये कमा रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है। इतने ही फ्रीलांसर आते हैं इंडिया के मार्केट में कमाते हैं। अब वो 2-3 तरीके की मेजरली सर्विस बेचते हैं जो आजकल बेचते हैं, या वीडियो एडिटिंग बेच रहा होगा, या पर्सनल ब्रांडिंग बेच रहा होगा, या फिर ऐप परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेच रहा होगा, या फिर एसईओ, एआई, ये सब चीज़ें बेच रहा होगा। अगर आपका स्किल सेट है एड्स एंड एआई और ऑटोमेशन, एसईओ, इन सारे स्किल सेट को अगर आज आप वीडियो एडिटिंग को छोड़कर और पर्सनल ब्रांडिंग छोड़कर अगर आप बाहर की मार्केट में जाकर अपने स्किल को स्किल की तरह बेचोगे तो बहुत इजीली बेच दोगे। इससे मेरा मतलब क्या है, मान लो आपको एड्स आते हैं तो आप एड्स के ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाओ, फेस लिस्ट भी बना लो, जहाँ एक्सप्लेन करो आप कैसे एड्स चलाते हो, क्या करते हो, क्या सर्विसेज हैं, और उन चीज़ों से लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दो। बेसिक रीच आउट्स, जिस भी नीश में आपको काम करना है, तब वो क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम खोलकर लाखों लोग वीडियो एडिटिंग के मैसेज बेच रहे हैं, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्टेन टाइप ऑफ लोगों को चाहिए, एक सर्टेन टाइप ऑफ स्टेज पर, और उसके लिए एक स्किल सेट लगता है जो थोड़ा अलग है। अगर आपके पास वो स्किल सेट है और आप अंडरस्टैंड करते हो उस मार्केट को, सपोज मैं अंडरस्टैंड करता हूँ यूएस में एक क्लोथिंग या प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट कैसे बिकता है और क्या उसका मार्केटिंग सेंस है, मुझे कैसे ऐड चलाना है, एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यूएस में लोग आजकल ये ट्रेंड चल रहे हैं, प्रोडक्ट बिकता है, ऐसे मैं मार्केट करता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजीज है, और ये सिंपल वीडियो भी बना के स्पेसिफिक नीश पकड़ के। हाँ, और मैंने एक लूम बना ली, और वो लूम मैंने 100 लोगों को बेची, तो मैं 100 लोगों में 1 से 2 क्लाइंट क्लोज कर लूंगा $1,000 से $2,000 एज अ फ्रीलांसर। और उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं एजेंसी हूँ, ये वो कुछ बताओ भाई मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ये सब चीजें यूज करता हूँ, ऐसे मैं काम करता हूँ, इतना मैं चार्ज करता हूँ। कुछ आगे राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। मतलब एक स्किल पकड़ो, एक नीश पकड़ो, हाँ। ज्यादा सबका एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। अब उसे चाहे तुम यूट्यूब पे डाल दो, तो मैंने देखा लोग यूट्यूब पे भी डालते हैं, 1-2 हजार व्यूज आते हैं, पर क्लाइंट्स खूब बहुत महंगे क्लोज हो जाते हैं। और भेजो बस लोगों को। भेजना कैसे? अगर कोई वीडियो देख रहा है, लोग कहते हैं भाई हमारे पास तो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करने के भी पैसे नहीं है। भाई कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करनी ही नहीं है। आप क्या करो, सबसे इजी तरीका, ओके, आइडियल प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लो। ठीक है, एक आईपीसी बना लिया, आइडियल प्रोस्पेक्ट के बारे में अपना चैट जीपीटी से बनाया, उसको 2-3 पेज में खुद लिख लो, तो आपको एट द एंड समझ आ जाएगा कौन इंसान है जो मेरी सर्विसेज को खरीदेगा। इतना मुझे समझ आ गया। फिर मैं जाऊंगा, एक लिस्ट बना लूंगा 100 लोगों की। उस लिस्ट में क्या क्या ऐड करना, उसका लिंक्डइन, डिपेंडिंग नीश कौन सी है। कोई नीश के लोग एक्टिव लिंक्डइन, प्रोफेशनल लोग ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव होंगे। ठीक है, जो थोड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो नई जनरेशन है वो ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव होगी, और जो और पुरानी जनरेशन हो ईमेल पे एक्टिव होगी। और कोई कॉर्पोरेट वर्क है, एक कंपनी है, जैसे आज के डेट में पहले हम ईमेल खोलते तक नहीं थे, आज हमारा कंपनी ईमेल हम दिन में 4 बार चेक करते हैं, क्लाइंट के भी ईमेल आते हैं।
तो हमारा भी नेचर चेंज हो गया। तो कॉर्पोरेट और किसी कंपनी को सर्विस भेजते हो तो ईमेल उनकी कंपनी ईमेल पे भेज सकते हो, वो चेक करता है, ठीक है। अब उस हिसाब से लिस्ट बनाई, उन 100 लोगों को एक फ्री गिव अवे टाइप करा, लीड मैग्नेट। तो ओके, अब मैं फ्री आपका रिव्यू कर सकता हूँ, मैं फ्री स्ट्रैटेजी बना के आपको दे सकता हूँ, या फिर मैंने एक लूम बनाई है जहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे मार्केटिंग आजकल चल रही है इस बार। तो एक फ्री लीड मैग्नेट देनी है, उसी लीड मैग्नेट में कॉल बुक का लिंक दे दो। तो ये सिंपली 100 लोगों को रीच आउट मारो, उसमें से आपके 1-2 कॉल बुक हो जाएंगी। क्या पता शायद आपका ऑफर भी अच्छा हो, आपका रीच आउट भी अच्छा हो, बट आपको अभी सेल्स करनी नहीं आती, ठीक है। तो कोशिश करो, टारगेट बनाओ, 10 सेल्स कॉल लेनी है, कोई बात नहीं 10 में कोई क्लोज होना हो, मुझे काम करना है। बिल्कुल बिगिनर हो, बोल दो मैं फ्री में काम कर दूंगा, मैं मुझे बाद में पैसे दे देना। अगर आप बाद में पैसे चार्ज करोगे तो ज्यादातर लोग आप पे ट्रस्ट करके काम कर लेंगे इनिशियली 1-2 क्लाइंट के साथ। बाद में आप पैसे चार्ज करो, उससे क्या होगा, आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा, उसके साथ जब आप दिन रात बात करोगे तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में काम होता है। तो आप उससे 10 चीज सीखने को मिलेगी, सारे ऑब्जेक्शन पता लगे तो ठीक है। हमारा क्या होता था, हम कोई भी नया ऑफर लॉन्च करते थे तो हमें पता था पहली सेल्स कॉल पे हमें इसे बेचना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगली सेल्स कॉल पे क्या क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर पता ही नहीं, 10 चीज में से 2 चीज पता होंगी, हम सारे क्वेश्चन लिख लेते कि वो 10 क्वेश्चन में से आगे आने वाले लोग भी सेम ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर बना लो, लोगों को सिमिलर पैटर्न से रीच आउट करते रहो। फ्रीलांसर बिगनर लेवल पे तो यही ऑपरेशन बढ़िया है। रिटेंशन पे वर्क करो। कभी भी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर्स की, स्मॉल एजेंसीज की एक ही है, उनको पैसे से मतलब है। बेच तुम सर्विस रहे हो। सर्विस क्या है? हर चीज, खाना बना के देना भी रेस्टोरेंट में एक सर्विस है, ठीक है। आपके खाने का टेस्ट अच्छा ना हो तो अगली बार आएगा कोई कस्टमर? अभी तो अगर रेस्टोरेंट चलेगा तो जब रोज आप उस चाय की ठेली पे चाय पीने जा रहे हो, रोज उस रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहे हो, जब भी आपका खाना खाने का मन हो वो बंदा याद आ रहा है। तो ये चीज क्या, हम एक सर्विस बिजनेस में है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो ऐसे ग्राफिक बनाओ कि हर बार वो आपको याद करे। अगर आप एक वीडियो एडिटर है, ऐसी वीडियो एडिटिंग करो कि हर एक इंसान याद करे वीडियो एडिटिंग करना वो बंदा है। अगर आप एड्स चलाते हो तो ऐसे रिजल्ट्स दो कि हर इंसान 4 आदमियों को बताए एक्स बंदा बहुत अच्छा एड्स चलाता है। जब ये स्किल सेट अच्छा हो जाएगा ना तो क्लाइंट पकड़ने वाली बात तो कभी आएगी नहीं। आज तक कोई भी मैंने ऐसा स्किल्ड बंदा नहीं देखा जो ये बोल रहा हूँ मुझे क्लाइंट चाहिए, आज तक नहीं देखा मैंने। सही बात है। और तो एक ये चीज आपने भी बोलती कि अगर 1 साल हो गया एजेंसी रन करते हुए और अभी भी क्लाइंट ढूंढने पड़ रहे हैं जा जाके बाहर, नए ऑफर की तो चलो बात छोड़ो, तो छोड़ दो एजेंसी चलाना। हाँ, 1 साल डेडिकेटेडली एक ऑफर बेच रहे हो और क्लाइंट रेफर नहीं कर रहा 4 क्लाइंट, तो आप एजेंसी चला रहे ना। ठीक करो फिर। स्किल इशू है, मेजर स्किल इशू है। लोग देखते ही नहीं है ना। लोगों को आप देख लो, आप वीडियो एडिटिंग देख लो, एड्स देख लो, एड्स बोल दो तो एड्स पता ही नहीं क्या है। एडिटिंग देख लो तो बंदे को पता ही नहीं एडिटिंग सेंस क्या है, साउंड डिजाइन क्या होता है, क्यों इसे एडिटिंग चाहिए। आई कैन एक मैसेज सबने टेप रखा है, वो किसी की वीडियो से उठा लो, हमारी हो तुम्हारी हो, सबकी वीडियो में वही सेम मैसेज है जो वर्कआउट कर रहे थे आज से 1-2 साल पहले, वही मैसेज मुझे ही 10 आते हैं। ठीक है, सबको आते होंगे डेली के, तो सेम मैसेज आता है, आई कैन हेल्प यू विद दिस एंड दैट। उस मैसेज से कुछ नहीं होने वाला भाई। दैट मैसेज इज जस्ट कि आपके पास एक स्किल सेट है, उसको बेचना। आपके पास स्किल सेट ही नहीं है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। दूसरी चीज, लोग क्या मार्केट में बहुत ज्यादा प्रमोट करा गया है, स्किल्स इंडिया में बहुत है, आप ये मैसेज बेचो और बेच दो और स्किल वाले बंदे को पकड़ो और काम करा लो। पहली बात, स्किल वाला बंदा होगा तो आपकी जरूरत नहीं, खुद बेच लेगा। उसका स्किल इतना, उसको मार्केट में डिमांड इतनी है उसकी। बिल्कुल। दूसरी चीज, फिर आपको बंदा मिलेगा वही जिसके पास काम नहीं है, क्यों काम नहीं है, स्किल नहीं है। सबसे लूप में फंस गए। लूप में तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास खुद तो बेचने का स्किल होना चाहिए। आपके पास बेचने का स्किल नहीं है, आप किस पे 0 स्किल पे हो, बट आप कर क्या रहे हो, आपको किसी ने बता दिया ये करो ये करो ये करो। भाई सबसे पहले अपना स्किल तो डेवलप कर लो। आपके पास कुछ स्किल है ही नहीं। सेल्स के बारे में आप बोल रहे हो, मैं एग्जांपल दे, एक्स बंदा अविरल है, मैं नाम लेते, तो आज से 3 साल पहले वो हमारे पास आएगी, भाई मुझे सेल्स करनी है, 13-14 साल का था। उन्होंने बोला भाई ये बच्चा है कैसे, फिर भी हमने उसे सेल्स कॉल दी। कोई बात नहीं, हम किसी को मना नहीं करते। वो आया, सेल्स कॉल दी, वो कांप रहा था सेल्स कॉल पे, बट कॉल उसने ली पूरी। उस बंदे की आज की डेट में 3 साल हो गए, वो हर महीने 20 से 50 हज़ार डॉलर की डील्स क्लोज करता है, ठीक है। उसका सेल्स के लिए इतना मास्टर कर लिया, बट वो रिटेंशन नहीं ला पाता। 2-3-4-5 क्लाइंट के लिए आता है, रिटेंशन नहीं ला पाता, क्योंकि अभी वो स्किल सेट वाली टीम नहीं है उसके पास। खुद का स्किल इतना मास्टर कर लिया उसने, वो $1000 की चीज $5000 में बिक देता है, 10 में भी बिक देगा वो। उसने इतना मास्टर कर लिया उस स्किल को कर करके। तो उसको पता था अगर मुझे एजेंसी पैसा कमाना, उसका मोटिवेशन पैसा था, तो उसने एक स्किल सेल्स को मास्टर कर लिया। जब तक आप खुद एक स्किल मास्टर नहीं करोगे
तो आप कुछ, अभी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अब जो स्किल मास्टर करने रहा दैट इज ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप। ये इस स्किल पे मैं खुद काम करना चाहता हूँ कि मेरा स्किल है कि लोगों को मैं ट्रेन कर पाऊँ, मैं टीम बिल्डिंग पे काम कर पाऊँ, मैं अपनी लीडरशिप को बेटर कर पाऊँ। तो उस स्किल के लिए चाहे मुझे कोर्स खरीदने पड़े, चाहे मुझे लोगों से नेटवर्क करना पड़े, चाहे अपने से बड़े लेवल के लोगों के साथ जाके बैठना पड़े, मैं हर वो चीज़ करूंगा जो मेरे इस स्किल को इम्प्रूव कर पाए। तो ये माइंडसेट नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल तो सही चीज है। मतलब 0 to 1 लाख का जो रोड रहेगा किसी भी जर्नी, किसी भी पर्सन का, वो बस स्किल बेस्ड रहेगा कि अपनी स्किल को इतनी बेटर कर लो कि 1 लाख तक तो इजीली पहुंच जाओगे। उससे पहले आपको टीम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको जरूरत लीडरशिप नहीं स्किल्स की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही प्लेबुक मिल गई। 0 to 1 लाख तक पहुंचने की तो मेरे ख्याल से ये प्लेबुक है। हाँ। सेल्स का मैं इसमें एक स्टोरी मैं भी बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो एडिटर का मैसेज आया कि ब्रो आपने ये वीडियो डाली हुई है, कैसे वीडियो एडिटर को करनी चाहिए सेल्स। ये जो आपने बोला ना, स्क्रिप्ट वही चले जा रही है, 2-3 साल से चली जा रही है, हे आई नोटिस्ड योर वीडियो बट दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, तो वो नहीं काम करेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक वीडियो एडिटर का मैसेज आया, बोला कि ब्रो आप मेरे को इस वीडियो की रॉ फाइल दे सकते हो, मैं इसको एडिट करके दे दूंगा। मैंने कहा मेरा क्या ही जा रहा है, फ्री में हो रहा है, दे देते हैं। मैंने दे दिया, उसने एडिट करी, बढ़िया एडिट करी, और बोला कि इसको ना मैं ट्रायल रील पे डाल दो, मेन पे भी मत डालो मेरे कहने से, ट्रायल पे डाल दो, अगर जो करंट वीडियो से ज्यादा व्यूज आ गए ना तो मेरे से दूसरी भी एडिट करवा लेना, फ्री में कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई डाल देते हैं। ट्रायल रील पे डाला, व्यूज भी आ गए, अब मैंने उसे हायर कर लिया है। तो ये तरीका होता है मेरे ख्याल से तो, कि प्रूफ तो करो अपने आप को, सही बात है। मैसेज भेज के तो होगा नहीं। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने बोली रिटेंशन की बात, 60+ क्लाइंट्स भाई बहुत बड़ी बात होती है, उनको रिटेन करना उससे भी बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट देख के लोग कम से कम क्लाइंट लाना तो चलो सीख जाते हैं, और इंडियंस इस चीज में तो है जुगाड़ू के, क्लाइंट से पैसा तो ले लेंगे लेकिन वो क्लाइंट टिकता नहीं है। तो भाई आप कैसे मेक श्योर करते हो कि इतने सारे क्लाइंट्स रिटेन हो, चर्न ना हो, और रिजल्ट्स अच्छे मिले, वो भी पर्सनल ब्रांडिंग जैसे नीश में। अरे हाय, ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया, अच्छा लगा मुझे जान के कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है। देखो, इस पॉडकास्ट पे हम मार्केटिंग लेजेंड्स, बिजनेस लेजेंड्स को बुलाते हैं, पैसों की बात होती है, डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है, और आज के समय में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जान के कि आपको ये पॉडकास्ट इतना ज्यादा पसंद तो आया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, इन्फॉर्मेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। आपने इस पॉडकास्ट से काफी इन्फॉर्मेशन तो ली है, लेकिन अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा, और अगर इंप्लीमेंट कर लिया तो ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, मैं चाहता हूं कि आप इस इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट भी करो, और इसी के लिए खास मेरे पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं एआई बिजनेस चैलेंज का एक 3 आवर्स का वर्कशॉप। ये वर्कशॉप हम हर संडे करते हैं, तो अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी भी दिन देख रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है जहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, और प्राइस हमने इसका इतना कम रखा है कि भारत का बच्चा अफोर्ड कर सकता है। प्राइस सिर्फ इसलिए रखा है जिससे कि फ्री की जनता ना आ जाए। मैं चाहता हूं थोड़े से क्वालिटी के लोग हैं जो बैठ के सीखना चाहते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो अगले 2 से 3 घंटे तक बैठ के सीख पाएंगे इस वर्कशॉप के अंदर। खैर, क्या आपको पता है कि सैम ऑल्टमैन का कहना है कि $1 बिलियन का कंपनी बनाना, $1 बिलियन की कंपनी बनाना एक्चुअली पॉसिबल है ड्यू टू एआई। आप खुद सोचो कि एज अ सोलो फाउंडर आप खुद से कोड, डिजाइन, मार्केटिंग, सेलिंग और सपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें फुलफिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, क्योंकि एआई एजेंट्स सोते नहीं है, मीटिंग्स का वेट नहीं करते, वो पैरेलली रन करते हैं। और इसी एआई बिजनेस का यूज करके आप देख सकते हो कि अगस्त के महीने में हमने 14 लाख रुपीस का रेवेन्यू करा आफ्टर टैक्सेस। ये सारा का सारा हमारा प्रॉफिट था। नाउ बात ये है कि गाइस 1990s में जब .com एरा चला था, तब आपको अगर एक $1 बिलियन की कंपनी बनानी थी तो आपको सालों लग जाते थे उसे लॉन्च करने के लिए, और 100+ लोगों की टीम लग जाती थी। वहीं 2000s में जब क्लाउड एरा आया तो आपको सिर्फ 50 लोगों की टीम लगती थी, पर फिर भी मंथ्स टू लॉन्च लग जाते थे। 2010s में जब मोबाइल एरा आया तो आप एक $1 बिलियन का मोबाइल ऐप सिर्फ 10 लोगों की डेवलपर टीम से बना सकते थे, जिसमें आपको कुछ वीक्स लगते हैं लॉन्च करने के लिए। और आज 2026-2025 में एआई एरा चल रहा है, जहां पे आप खुद और एआई का इस्तेमाल करके कुछ दिनों के अंदर एक $1 बिलियन तक की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है। रिसेंट आपका एग्जांपल है कैल एआई, जो कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में खरीदी गई है, काफी ज्यादा पैसे देके खरीदी गई है, 19 साल के लड़के ने बनाई। इस बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो कि ऐसे कुछ डील्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे कि आप कैसे क्लोज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये एक स्क्रीनशॉट आया था, हेलो भाई आई क्लोज्ड $250 सिंगल डील। दूसरी तरफ आप यहां पे देख सकते हो कि हमारे एक स्टूडेंट है देवेश, जिन्होंने $1400 की डील क्लोज करी थी, राइट। उसके अलावा यहां पे एक और स्टूडेंट है जिन्होंने भी यहां पे $250 की डील क्लोज करी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको एआई बिजनेस चैलेंज के वेबिनार वर्कशॉप से रिटर्न मिला, तो उन्होंने कहा कि मोर देन 10x का रिटर्न यहां पे मेरे को मिल चुका है, राइट। देवेश ने $10,000 पर मंथ का मार्क क्रॉस कर लिया, और इसी के अलावा आप देख सकते हो तैमान ने यहां पे 3,590 यानी कि 4 लाख रुपए की एक वेबसाइट एआई से बना के सेल करी। तैमान का कहना है, थैंक यू विप्लव भाई, जस्ट क्लोज द डील ऑफ 3590 फॉर अ वेब ऐप। साथ ही साथ आयुष यहां पे हमारा एक और स्टूडेंट है जिसने एआई से वॉइस एजेंट्स बना के सोलर कंपनी को सेल करा और 8 लाख रुपए का रेवेन्यू करा। नाउ गाइस, ये सारी की सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए भी पॉसिबल हो जाएंगी, आप भी 8-10 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, नहीं, लेकिन आप एआई को बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में सीख लोगे। नीचे मैंने लिंक दे दी है, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया, इस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, अपना खुद का एआई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिना इंग्लिश जाने, बिना टेक्निकल स्किल्स जाने, बिना प्रीवियस बिजनेस एक्सपीरियंस के और बिना इन्वेस्टमेंट के, ये भी एक अच्छी बात है कि आपको एआई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को क्लिक करके हमारे एआई बिजनेस चैलेंज के 3 घंटे के वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जहां पर हम आपको सिखाएंगे कैसे आप एआई से फोन एजेंट्स, वेबसाइट्स, एआई से एड्स, एआई से इमेजेस, एआई से वीडियोस, ये सारी चीजें बना के कंपनीज को सेल कर सकते हो, और साथ ही साथ ये कंपनीज लेकर कहां से आनी है, क्लाइंट्स लेकर कहां से आनी है, सेल कैसे करनी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो फटाफट से नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लो। स्लॉट्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, हम सिर्फ कुछ लोगों के यहां पे रजिस्ट्रेशंस ले रहे हैं, फटाफट से रजिस्टर करो, एंड आई विल सी यू दिस संडे इन आवर 3 आवर्स लाइव एआई बिजनेस चैलेंज वर्कशॉप। थैंक यू, आप कंटिन्यू करो पॉडकास्ट अपना। देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो
क्लाइंट रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लाइंट रिलेशन बनाना मेरे हिसाब से रिटेंशन का सबसे बड़ा हैक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैंने जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबको मैंने एक चीज़ सिखा रखी है कि अपना जो भी तुम्हारा कम्युनिकेशन मेथड है, कि हर क्लाइंट अलग जगह वो होता है कंफर्टेबल, कोई व्हाट्सएप पे होता है, कोई स्लैक पे होता है, ठीक है। तो तुम्हें अपना रोज़ खोलना है, ठीक है, और देखना है कि लास्ट मैसेज हमेशा तुम्हारा हो, लास्ट मैसेज कभी क्लाइंट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिखा रखा है एक हैक कि अगर लास्ट मैसेज क्लाइंट का है और तुमने रिप्लाई नहीं कर रखा तो मतलब इसमें तुम्हारी गलती है, इसकी वजह से रिलेशन खराब हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लास्ट मैसेज तुम्हारा होना चाहिए। क्लाइंट का कोई भी मैसेज आए कोशिश करो 5 से 10 मिनट में रिप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद रिटेंशन लाने की बात है, तो रिटेंशन लाने के लिए भाई अच्छी सर्विस देना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छी सर्विस दोगे तो रिटेंशन ऑटोमेटिक आएगा और कोई नहीं रोक सकता रिटेंशन को। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है, जो मैं रियलिस्टिकली बात करूंगा, $1000 का काम है। अब मुझे पता है $1000 का काम है, इसको पता है $1000 का काम है। 300-400 हमारी टीम पे लगेंगे, 400-500-600 में बच जाएंगे कंपनी लेवल पे, ठीक है। पर्सनल लेवल की बात, लोगों ने देख ली वीडियो कि भाई $4000 का ऑफर बेचना है मुझे, काम तो $1000 का है। अब बेचना भाई देख लिया, उन भैया ने बताया था $8000 का बेचना, उससे कम का नहीं बेचना, हाई टिकट बेचना है। बेच लो भाई, 1 महीने पैसे मिल जाएंगे, अगले महीने रिटेंशन क्यों आएगी। जो काम ही $1000 का $1000 का है, तो आप लिजिट प्राइस चार्ज करो, जो मार्केट रेट है जितने का वो काम है। अगर उसको अगले महीने, शायद क्लाइंट को पहले महीने नहीं पता है, उसने आपको पैसे दे दिए, बट उसको 1-2 महीने में अवेयरनेस हो जाएगी, हाँ इतने पैसे का काम नहीं है। ये मेक कुछ ही नीचे, कुछ ही इस लेवल पे काम होते हैं जो एक सिंपल ऑफर $10-20 का बिके, उसमें वैल्यू इतनी एडिशन होनी चाहिए। शायद आप उसका इतना रिपर्पस कर रहे हो, इतनी ग्रोथ दे रहे हो, इतना बिजनेस लाके उसे दे रहे हो, तो आप इतना हाई टिकट बेच सकते हो। बट हर एक इंसान आपको एक छोटे से काम के इतने पैसे नहीं देगा। तो हम क्या है कि एक लेजिट प्राइस चार्ज करते हैं जिससे रिटेंशन आ पाए, कि हमें पता प्राइस में भी कॉम्पिटेटिव है, हम अपना प्रॉफिट भी निकाल पा रहे हैं, हम रिटेंशन भी ला पा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि $1000 की चीज ये हमने करा है, $1000 की $7000 की बेची, लाइव सेल्स कॉल्स भी डाल रखे यूट्यूब पे, जाके देख लेना, नहीं टिकते हो। वही प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमने बैठा बात करी आपस में कि भाई रिटेंशन क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। उस चीज के बारे में हमें एड्रेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को, अगर रिटेंशन लानी है तो। रिटेंशन के लिए हर एक चीज एड्रेस करनी, सेल्स कैसी है मेरी टीम कैसे क्लाइंट को प्रोसेस करती है, क्या मेरी टीम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइंट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। $1000 एक मार्क है, वो ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। तो बेसिक $1000 का अपना टिकट प्राइस लेके चलो, 1000 से ऊपर का बेचना है। अब प्रॉफिट मार्जिन 60% से 70% निकालना है कंपनी लेवल पे। कंपनी के अपने XYZ खर्चे होते हैं, जब आपका ऑफिस रेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गई, XYZ ग्रोथ ऑपरेशंस हो गया, आप एट द एंड अपने लिए 20-30% प्रॉफिट निकालो। अगर एक कंपनी लेवल पे ऑपरेट करना है तो उससे ज्यादा मत निकालो, वरना कंपनी नहीं चलेगी। आपका जिस दिन बैड मंथ आएगा, आपकी कंपनी में लगेगा ताला और आप बंद करके चल जाओगे घर, जैसे होती है, मैंने बहुत लोगों की देखी है। आप लोगों की कितनी प्राइसिंग है अभी अलग अलग सर्विसेज की? फॉर एग्जांपल जैसे मैं दुबई की बात करूं, वेबसाइट पे प्राइस डाले हो, किसी को देखना हो देख लेना। दुबई में मैं अराउंड 6 से 7 हज़ार दिरहम एक एड कैंपेन या फिर एक मंथ की बेसिक कैंपेन लॉन्च करने के लेते हैं। तो इंडियन रुपीज में 1.5-2 लाख रुपए हो गए। अब ये प्राइसिंग क्यों है, वहाँ इंडियन लोग बहुत रहते हैं। अब उसे क्या है, उसे इंडिया में कॉल करना हो, 20,000 में सर्विस 30,000 में मिल जाएगी, 1,000-1,500 दिरहम में। जब भी मैं 5x महंगी बेच रहा हूँ ना, मैं उसको एक ही चीज समझाता हूँ। पहली बात तो मैं दुबई में बैठा हूँ भाई, मुझे पता है कौन सी लोकेशन कहाँ है, कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा, मुझे पता है ना। जो इंडिया में बैठा है ना, उसको दुबई के बारे में पता है ना, बाहर के बारे में पता है। मार्केटिंग करवानी ऐसे करवाओ, इसलिए मैं इतना ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। दूसरी, और भी यूरोपियन बंदे 10,000 दिरहम चार्ज करता है, बट वो इस मार्केट को कैटर नहीं कर पाते। मेरा रिटेंशन आ जाता है, अच्छा हो सकते 10,000 चार्ज कर रहा है, ये 6,000-7,000 कर रहा है, इसको हायर कर लेता है। ये माइंडसेट है। तो एक प्राइसिंग में निकाल दी, ओके मेरा खर्चा इतना, मेरी प्राइसिंग। कंटेंट के लिए हम बेसिक अराउंड 700-800 दिरहम शूट एडिट का चार्ज कर लेता है। हमारा खुद का स्टूडियो है, कैमरामैन है, तो 7 पर रील के कैंप पे 10 से 15 रील का हम बेचते हैं एक पैकेज। तो 10 वीडियोस या 15 वीडियोस का पैकेज 7-8 हज़ार दिरहम का है, इतना ही मेरे हिसाब से। बाकी वेबसाइट पे हमने प्राइसिंग ओपन डाल रखी है, कि उस पर ट्रांसपेरेंसी रहे क्लाइंट को भी और हमारे लिए भी, कि हमारी वेबसाइट पे प्राइसिंग है, इसी प्राइसिंग पे हम बेचते हैं, आप ले लो। हम ऐसा नहीं है किसी को एक्स प्राइस किसी को वाई प्राइस पे बेच रहे हैं।
और बहुत प्रॉब्लम लोगों को ऐसी आती है अभी जैसे हम 1 लाख से 5 लाख वाली जर्नी वाले लोगों के लिए बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो क्लाइंट को ऑनबोर्ड तो कर लेते हैं लेकिन पता चलता है कि ये क्लाइंट अच्छा नहीं है। आपके साथ भी बहुत हुआ होगा, क्लाइंट इतना बेकार था कि यार एक्सपीरियंस आपका भी खराब हो गया, उसने तो गलत रिव्यू दिया ही दिया है। तो ऐसे क्लाइंट से बचे कैसे? मतलब सेल्स कॉल पे बदल जाए ये क्लाइंट भाई बेकार नहीं, है। और कोई स्टोरी भी बताओ भाई बुरे हाँ, क्लाइंट एक स्टोरी भी बताओ की। ये भी लोगों को रियलिटी पता होनी चाहिए कि सिर्फ पैसा नहीं है इसमें। हाँ भाई बच तो सकते ही नहीं। कैसे आप एक सेल्स कॉल पे कैसे जज कर लोगे कि ये क्लाइंट कैसा होगा? हाँ। ठीक है, थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में पर्टिकुलर है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, बट बच नहीं सकते ऐसे क्लाइंट से। अच्छा। ऐसे क्लाइंट्स आते ही आते हैं, ठीक है। तो एक बार की मैं कहानी बताऊंगा। तो हमने एक नया सेल्स पर्सन हायर करा था उस टाइम, ठीक है, एंड वो काफ़ी अच्छी सेल्स करता था, ठीक है। मतलब वो घुस जाता था, उसे बस इसका एक यही काम था कि मैं कैसे भी इससे पैसे ले लूँ, ठीक है, चाहे उसके लिए उसकी ईगो हर्ट करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस पैसे ले लूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको हमने लिस्ट दे रखी थी, एड्स चला रखे थे, लीड्स दे रखी थी उसको सारी की सारी, ठीक है। हमने कहा इस लीड्स पे काम कर। अब नया बंदा था तो कोल्ड लीड्स दी थी, ठीक है, वार्म लीड्स नहीं दी थी, सारी कोल्ड लीड्स थी जिन पे काम हो गया था बट वो क्लोज नहीं हुए थे, ठीक है। अब उसने क्या किया, कॉलिंग करी, उसने उनमें से जितनी कोल्ड लीड्स भी थी उनमें से वार्म लीड निकाली, ठीक है, एंड फिर उसने एक बंदे से जूम कॉल ली, ठीक है, जूम कॉल ली। उसने पहले बात करी कि ये हम एड्स चलाते हैं, इन कंपनीज़ के साथ हम काम करते हैं, आप क्या करते हो? तो उसने बोला अभी मैं जॉब कर रहा हूँ बट अब मैं अपनी खुद की कंपनी खोल रहा हूँ 1 महीने में, ठीक है। तो पहले तो उसने प्यार से बात करी, उसने कहा अच्छा ठीक है, सही है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद प्यार से बात करने पे वो क्लोज नहीं हुआ था। अच्छा। फिर उसने एक फॉलोअप कॉल ली। फॉलोअप कॉल पे बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 50 साल के हो रहे हो, अब तुम डिसीजन नहीं बना पा रहे, अपनी कंपनी नहीं बना पा रहे तुम। कंपनी भी बोल रहा हूँ उससे कि आई थिंक यू आर 45 और 50 प्लस एंड यू आर नॉट एबल टू मेक योर डिसीजन। तुम अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे हो भाई साहब। उसके बाद बोला एक पेमेंट लिंक भेजा है, पेमेंट करो इस पे कॉल पे, भाई साहब। और उससे पैसे ले लिए। उससे पैसे ले लिए और पैसे आ गए। मैंने कहा भाई बहुत हमें पता बढ़िया ही नहीं भाई। था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा कॉल रिकॉर्डिंग भेज दियो, मैं चेक करूंगा, ठीक है। उसने कॉल रिकॉर्डिंग भेजी, मैं उस टाइम चेक नहीं कर पाया, ठीक है। 8-9 बजे होंगे, ठीक है, 8-9 बजे के टाइम पे मेरे पे कॉल आने लग गए उस क्लाइंट के, ठीक है। मेरा नंबर भी था क्योंकि मैं ग्रुप में था, तो उस क्लाइंट के मेरे पे कॉल आने लग गया, दुबई का ही क्लाइंट था, ठीक है। यू थिंक आई एम फूल, आई एम अ ब्लडी सिविल इंजीनियर। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई इसको, मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया इसको। वो जो था तुम्हारा वो बंदा, नाम नहीं लूंगा, वो मेरे को कह रहा है आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। नहीं, साउथ इंडियन था वो, अच्छा। तो उसकी हिंदी भी थोड़ी वैसी थी, एक्सेंट के तो साथ। तो इंग्लिश हिंदी मिक्स बोल रहा था। वो मेरे को बोला मैं डिसीजन नहीं बनाएगा, उसको समझाना मैं कौन है, उसको बताने का मैं कौन है, मैं काम कराएगा, तुमसे ही कराएगा। ये ज्योति ने मुझे दे दिया कॉल। मैंने भाई जय भाई मुझे दे, मैंने बात करी, मैंने बोला फोन काट, मैंने एक काम कर, बोल रहा क्या, मैंने उसके पैसे वापस भेज जल्दी। उसको 15 मिनट के अंदर पैसे वापस भेज दिए हमने कि भाई ये बकवास तो नहीं सुन सकते, दिमाग खराब कर रहा है, पैसे वापस भेज दिए। वो दोबारा कॉल कर रहा है पैसे वापस भेजने के बाद कि मेरे पैसे तुमने वापस कर दिए, यू थिंक आई एम पुअर। क्या बात है भाई। फिर उसका नंबर ब्लॉक करा। अगले दिन उसने उस टाइम ड्रिंक कर रखे नशे में होगा। सुबह उसको समझाया सॉरी भाई गलती हो गई, हमारे सेल्स क्लोजर की गलती थी, नहीं करेंगे। फिर बंदे को समझाया, वो बंदा बेचारा बोल रहा, वो इरिटेट हो गया इस बात से कि मेरा उसका भी कमीशन था ना, और इनफैक्ट हमने उसका कमीशन भेज दिया था उसको। हमने नहीं कि उसने तो डील क्लोज करी ना, टीम मैनेजमेंट की उसको भेज दिया, उसका कमीशन रिफंड हमने करा, हमने डिसीजन बनाया, तूने सेल्स करी, तूने पैसे लिए, उसका कमीशन भेज दिया। फिर वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बंदा था। तो जैसे मैंने बताया था इनिशियली, वो तो 2022 की स्टार्टिंग की बात होगी या 23 की बात है गेस, जब हम दुबई जाने से पहले की बात है। तो उस बंदे ने, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, उसने अपनी एजेंसी खोल लिया। वो सेल्स में तो इतना क्रेजी बंदा था वो सेल्स का। उसकी एक बार और स्टोरी बताई थी जॉय ने पॉडकास्ट पे। वो एक दिन में आकर उसने एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे 100 प्रोस्पेक्ट के नंबर लिए, 3 दिन के अंदर उसने 5 लाख की सेल्स कर दी। अच्छा, क्या बात। 1-1.5 लाख का ऑफर था और कोल्ड लीड्स पे। तो इतने एनर्जेटिक जो बंदे होते हैं उनको रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। या आप किसी को नर्चर करते ला रहे हो अपने साथ से, वो जीरो से आया, उसको आप नर्चर कर रहे हो, रख लोगे। या फिर इतना हाई पे करो आप उसको कि उसे इतना पैसा कहीं मार्केट में मिले ही ना। ये चीज है, हर स्किल के साथ यही है। तो भाई टीम बिल्डिंग की बात करते हैं। आपका गोल है 150 की टीम बनाना। अभी हमने 0 to 1 लाख की जर्नी तो कवर कर लिया है। अब 1 से 5 लाख पर मंथ किसी को पहुंचना हो तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और आप हायर कहाँ से करते हो,
हायर करते हो तो लोग टिकते कैसे हैं? क्या आपने अपने पर्सनल ब्रांड का यूज करा है हायर करने में? नहीं, थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल हम पर्सनल ब्रांड का बिल्कुल यूज नहीं करते, हाँ। क्योंकि हमें ऐसे लोग 2 ही तरीके के लोग फॉलो करता है, जो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड है कुछ बनाने के लिए, या फिर जिन लोगों को थोड़ा टाइम पास करना है, पैसा नहीं कमाना, बस हाँ भाई पैसा कमाने देख के खुश हो जाता है, सो जाता है मेंटल मैस्टरबेशन हाँ, करनी वो है, खुश कुछ हो तो मैं जाता है। देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हाँ, सीख गया, अब मैं पैसा कमा लिया मैंने, वो हमने कमा लिया, उसने कमा लिया, कुछ हो गया, उस हो गया। आज भाई के 3 लाख की डील क्लोज हुई, अपनी भी हो गई, चैलेंज पूरा हो गया है। हाँ मैं सो जाता हूँ, अब मेरा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो हम हायर नहीं कर सकते। तो हम लिंक्डइन एड से करते हैं, मेटा एड से करते हैं। लिंक्डइन एड से हायर करते हो? हाँ, लिंक्डइन एड्स रेगुलर चलता है। लिंक्डइन एड्स तो भाई जितना मेरे को पता है बहुत महंगे हैं। हाँ, हायरिंग पे महंगे। इतना पैसा लगाते हो आप? हाँ भाई, हायरिंग इज दी, मैं नाम लेता हूँ, गौतम भाई एएसएनसी के फाउंडर है, तो एएसएनसी इज ऑलमोस्ट 1000 करोड़ और ज्यादा ही होगा रेवेन्यू, मैं कोट नहीं करता हूँ, इज अ वेरी बिग कंपनी नाउ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई तेरा रेवेन्यू कितना होता है, मैंने उनको बता दिया क्लियरली भाई इतना होता है। उन्होंने पूछा टीम साइज कितना है, भाई 15 बंदे हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, भाई ते इतना पैसा कमा रहा है, तू कहाँ लेके जाएगा, करोगे क्या तुम इस पैसे के लिए, तुम पे टीम ही नहीं है, टीम में इन्वेस्ट करो ना, ग्रो कैसे होगा। वो बात मुझे हिट करी थोड़े दिन बाद। क्या हुआ, टीम साइज कम होने की वजह से इतने प्रॉब्लमेटिक हो गया काम, कभी किसी क्लाइंट की, वही जॉय जो बता रहा, कभी किसी की वीडियो नहीं गई, किसी ने कुछ बोला काम ही छूट गया, क्लाइंट अगले महीने 10 लाख किसी की बिलिंग हो रही है दुबई में, वो भाग गया, छोड़ गया मैं कि भाई ये लोग तो टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो क्या था, हमारी हैबिट थी शुरू से, इतना काम हम खुद करते थे, हम सोचते थे हर आदमी इतना ही काम करता है, 10 बंदे हायर करे, अब हो गया जाएगा इतना काम, कि हम तो इतना काम करते हैं ना, हम सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तू उतना ही काम करेगा। फिर हमें समझ आई, मैं इंडिया वापस आया मार्च में, 2024 की बात होगी, 24 की बात है, नहीं 25 की बात है, 24 से 25 की स्टार्टिंग की बात है, मैं आया वापस। देन आई स्टार्टेड कि भाई अब मुझे टीम बिल्ड करनी है। मैंने प्रॉपर एक नया ऑफिस लिया, वहाँ पे टीम बिल्डिंग स्टार्ट करी, कि जो टीम थी ऑलरेडी उनको सबको भगा दिया कि नहीं भाई तुम लोग नीचे हो, सब ऐसे ही थे, 2-3 लोगों को छोड़ के। वहां से टीम बिल्डिंग की स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, लोगों से कंसल्ट करा जो टीम चला रहे हैं बड़ी, आर्यन त्रिपाठी भाई उनसे कंसल्ट करा, 2-3 लोग और है जो ऑलरेडी टीम चला रहे हैं अच्छे लेवल पे, ठीक है। उनसे एक और हमारे वीडियो एडिटिंग एजेंसी चलाते हैं मोहाली में, उनसे कंसल्ट करा, 2-3 और लोग थे उनसे कंसल्ट करा। उससे पहले हम पैसे तो कमा रहे थे, बट एक टीम काम हम बहुत ज्यादा कर रहे थे, हम बर्नड आउट थे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। फिर उसका समझ आया ठीक है टीम बिल्ड करनी है। मैंने जॉय से बोला भाई तू उधर हैंडल कर, मैं इधर टीम बिल्डिंग पे लगता हूँ। तो जब से धीरे धीरे टीम बिल्ड करी, 20 लोगों को हायर करा, भाग गए 2-4 लोग, कहीं और हायर सैलरी मिल गई, छोड़ दिया, ठीक है। इंफ्रा पे आपको काम करना पड़ेगा, आपके सोचना पड़ेगा मैं इस लोकेशन पे अगर मेरा ऑफिस है तो लोगों को कनेक्टिविटी कैसी है, दिल्ली से आ रहा है तो इंसान कैसा आएगा, वहां से आ रहा है तो कैसे आएगा, कितना उसका पैसा खर्च होएगा आने में, अगर कोई यहाँ नोएडा में आके रह रहा है तो उसके लिविंग एक्सपेंस क्या है, सैलरी उस हिसाब से आपको डिसाइड करनी पड़ेगी एम्प्लॉय की कि वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए। एक जेनजी इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता, वो मोटिवेशन के लिए काम करता है। आप उसको कितने पैसे दिलोगे उसको समझ नहीं आएगा ना, छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो उनको खुश भी रखना पड़ेगा, उनको पैसा भी देना पड़ेगा, और उनसे काम निकलवाने के लिए आपको ये भी दिखाना पड़ेगा मैं भी काम करता हूँ, बॉस कल्चर नहीं चलेगा। आप ये देखोगे ना मैं बॉस हूँ तू काम करता, बोले ठीक है भाई तू बॉस रह ले मैं तो जा रहा हूँ। बहुत ईजी है उनके लिए बोलना। जेनजी में तो सबसे पहले आया। हाँ, तो भाई जॉय तो वहीं अपना पीसी लगा लेता बाहर जाके, और वहीं उनके साथ बैठ के काम करता रहता है। वो वहां काम कर रहा है, पीछे बैठ के यहाँ काम कर रहा है, मैं भी अपने कैबिन को छोड़ के बाहर आके काम कर लेता हूँ। अब वो 100 से 150 की टीम क्यों बनानी है, किस लिए बनानी है, एक स्केल पे काम करना है, तब डिफरेंट सेगमेंट्स में काम कर रहे हो, ठीक है। सेगमेंटेशन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट, सर्विसिंग ऑफ क्लाइंट शुड बी टॉप नॉच, ठीक है। वो टॉप नॉच कब होगी, जब हर लेवल पे उसकी टेस्टिंग और रिव्यूइंग होगी सर्विस की। तो जब तक क्लाइंट तक काम जाता है उसकी स्पीड कैसे बढ़े। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक मान लो एक एड कैंपेन लॉन्च होना है, उसकी पहले एक एड कैंपेन बेसिक लेवल में मार्केटिंग एक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे हमें एड कैंपेन लॉन्च करना है, उसके बाद एक उसकी स्क्रिप्टिंग बनेगी, आइडिएशन बनेगी, वो हो जाएगी क्लाइंट को, फिर उसके क्रिएटिव्स बनेंगे। अब चाहे क्रिएटिव एआई क्रिएटिव हो या रियल लाइफ में शूट होना हो, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनेगी, फिर वो एडिट होंगे, एडिट के बाद रिव्यू होंगे, रिव्यू होने के बाद एक और बार क्लाइंट रिव्यू करेगा, क्लाइंट चेंजेस देगा, फिर मैनेजर चेंजेस देगा, और वो बंदा चेंजेस करेगा, फिर एड वाले के पास जाएंगे, फिर एड वाला लॉन्च करेगा, कुछ एड्स रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ अप्रूव हो जाएंगे, फिर कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं परफॉर्म करेंगे, फिर चेंज होते रहेंगे। तो एक बहुत ही ज्यादा काम है, ऐसा नहीं है कि आपने, मैं बंदों को जानता हूँ जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, वो एक चीज बोलते हैं कि भाई आप 2 क्लाइंट क्लोज करो, $2000 चार्ज करो, एक इमेज क्रिएटिव बनाओ, लॉन्च करो, कमा लिया आपने पैसे, और कोर्स बेचते हैं दबा के। बहुत लोग हैं,
हमने भी करा था ये काम, कोर्स ना देखना बट क्लाइंट के साथ ही हमने काम करा है कि ऐसे ही लिए चलाए क्रिएटिव, जब चल जाते थे। अब भाई पूरे स्ट्रक्चर ही दूसरा है और उस लेवल के हम क्लाइंट के साथ काम नहीं करते। अच्छे लेवल के साथ करोगे तो अच्छा काम करके देना पड़ेगा। तो आपको अगर ऑपरेशंस पे इतना हैवीली करना है तो स्पीड बनाने के लिए दो ही चीज है, तो एक हाईली स्किल्ड बंदा हो हर पोजीशन पे जिसका काम ही सेगमेंटेशन पे काम है। रिव्यूअर का काम है सिर्फ रिव्यू करना, जो पूरे दिन रिव्यू कर रहा है तो 50 वीडियो दे तो 100 वीडियो दे तो उसको तो रिव्यू काम है ना, वो रिव्यू करेगा। अगर कैंपेन लॉन्च करने के लिए एक ही सर्टेन टाइप एक ही क्लाइंट पे एक ही बंदा काम कर रहा है तो पूरे दिन उसको पता है क्लाइंट का क्या काम होना है। तो इसलिए हमें हर सेगमेंट के लिए अच्छी टीम चाहिए जो हम स्केल कर पाए। आज की डेट में हमारी टीम को पता है हम दोनों कितना काम लाके देते हैं, ठीक है। मोव्लॉग्स का हमने भी काम करा है, मोव्लॉग्स के साथ हम काम कर रहे हैं दुबई में, अच्छा ठीक है। उसकी पूरी यूट्यूब का नया चैनल आने वाला है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े यूएस के यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। एक्सेलरेट दुबई के यूट्यूबर्स हो गए, परफॉर्म रियल स्टेट में बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इवन इन लोगों को नहीं पता कि हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो मैंने फर्स्ट टाइम जाके देखा हुआ है दुबई में। आप हमारी टीम उनसे बात करती है, टीम क्लोज करती है, हमें पता लगता है अच्छा इतना बड़े क्लाइंट को इन्होंने क्लोज कर दिया, क्या बात। ठीक है। अभी रिसेंटली ये मोव्लॉग्स वाला भी हुआ है क्लोज, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए एक अच्छी टीम चाहिए जो हमारे लेवल पे ऑपरेट कर पाए और हम उन्हें अच्छा पैसा देते हैं। हम टीम को अच्छा पैसा देते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको इंसेंटिव देते हैं। एक साल के अंदर ऐसे बंदे 10,000 रुपए इंटर्नशिप पे आते हैं, 50,000 रुपए सैलरी, 60,000 रुपए प्लस इंसेंटिव सैलरीज है। वीडियो एडिटर्स की भी, परफॉर्मेंस मार्केटर्स की भी, और हर किसी। आज तक हम किसी भी इंटर्न को 15-20 हजार रुपए से कम तो देते नहीं है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता, खाली सीखने का मन है। और लोग फ्री इंटर्नशिप कराते हैं, ये इंडियन एजेंसी में फ्री इंटर्नशिप होती है। हम किसी को भी फ्री, क्योंकि वो भाई घर से उठ के आ रहे हैं ना, उसके आने जाने में पैसे खर्च हो रहे हैं। वो खाना खा रहा है ना, आपके ऑफिस में 8 घंटे बैठता है, खाना भी खा रहे हैं नीचे जाके, तो वही खर्चा 10,000 रुपये हो जाता है। और थोड़ी अगर मेहनत कर रहा है तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रखेगा भी अपनी सेविंग्स के लिए। तो टीम को साथ लेके चलेंगे तो शायद हम दोनों 1-2 साल बहुत कम पैसे कमाए, ना भी कमाए तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम एक लेगेसी खड़ी कर देंगे कि 100 लोगों की टीम है, हम बैठ के देखेंगे 1 करोड़ का काम हो, 2 करोड़ का काम हो, 5 करोड़ का काम हो, हम पे टीम है, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। हाँ, हमें टेंशन नहीं है काम कराने की। आप अगेन वो अच्छे लोग लेकर कैसे हैं, आप कैसे हायर करते हो? हायर, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत ठीक है। है। अब क्या है, 2-3 प्रोसेस है, आप किसी भी प्रोसेस पे वर्क कर सकते हो। हमने जैसे सबसे इनिशियली प्रॉब्लम है वीडियो एडिटर्स की, तो हमने अपनी मशीन्स लगाई, हमने 4 से 5-6 वीडियो एडिटर्स हायर करे अच्छे लेवल के। उनमें से 2-3 चले गए, 2-3 टिक गए। जो टिक गए उनको समझाया भाई हमारा ये विजन है, अगर आप इस विजन से अलाइन करते हो, आपको कोई डिफिकल्टी है, पैसा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बताओ भाई। मगर आप इस विजन से अलाइन करते हो तो अगले 2 साल आपको इस विजन के लिए देने पड़ेंगे। ऐसे 4-5 लोग अपनी कोर टीम में इकट्ठे करे। उसके बाद क्या करा, एडिटर्स हायर करना सबसे डिफिकल्ट काम है, कि अब क्या सेल्स का बंदा क्या जॉय ट्रेन कर देगा, ठीक है, रखेगा 2 महीने रख के ट्रेन कर देगा। कोई अगर ट्रेनिंग का बंदा है, रिव्यूइंग का बंदा उसे मैं ट्रेन कर दूंगा। HR किसी को बनाना है अच्छा से हायरिंग के लिए मैं ट्रेन कर दूंगा, बट वीडियो एडिटिंग हमारे बस की नहीं है। तो हमने क्या करा है, 10 से 5 इंटर्न हायर करे उनको। अब हायरिंग पे, फ्रीलांस पे स्टार्टिंग में काम चल ही रहा था अपना, अच्छे फ्रीलांसर हमारी वीडियो, बहुत फ्रीलांसर्स हैं जो हमसे लाखों रुपए महीने के लेते थे सिर्फ हमारे क्लाइंट की वीडियो एडिट करने के। तो हमने धीरे धीरे 10 से 15 एडिटर्स को ट्रेन करा, उनको इंटर्न की लेवल से एक्सपर्ट लेवल पे लाए। उसके बाद हमने AVTV से भी कुछ लोगों को हायर करा, अलग अलग जो कंपनीज होती है उनसे हायर करा एडिटिंग के लिए। तो एक कोर टीम 10-15 लोगों की बना ली है। अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग में आगे स्केल करेंगे तो जो मेरे विजन है शुड बी कि हम स्ट्रैटेजिकली ज्यादा क्लाइंट को क्लोज करें, ना कि सर्विस चीज के लिए, कि स्केलेबिलिटी में बहुत इशू आएगा। रेदर आप ये कर दो कि हाँ भाई आप एडिटिंग किसी से करा लो, हमारा काम है स्ट्रैटेजी बना के देना, उसको मेंटेन करना और रिव्यू करना और प्रोसेस करके देना। ये ऑलरेडी हम बहुत क्लाइंट के साथ करते हैं। जो $1,000 चार्ज करा, आप कुछ कहीं से खुद एडिट कर लो, बहुत लोग कर लेते हैं, AI टूल से एडिट करा लो, अपने VA से एडिट करा लो। हमारा काम है आपको एक स्ट्रैटेजी देना प्रूवन, जिससे आपको ग्रोथ आ पाए। तो इसलिए हम ज्यादातर क्लाइंट के साथ काम कर पा रहे हैं कि उसको भी फिजिबल हो रहा है कि अच्छा ये लोग मेरी ऐसे हेल्प करते हैं। और क्लोज इसलिए हो जाता है, उसके 1,20,000 फॉलोवर है, हमारी मैनेजर उसके भी खुद के 30,000 फॉलोवर है, 2 महीने में उसके भी 30,000 हो गए, ठीक है। मेरे भी 40-50,000 फॉलोवर, मैं तो कंटेंट बनाता भी नहीं 2-3 साल से। तो इससे वो इजीली समझ आ जाता है ये बंदा काम कर लेगा, इसकी स्ट्रैटेजी मुझे चाहिए, फेयर प्राइस मांग रहा है, ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा और डन विद यू करके दे रहा है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा ऐसे इनोवेटिव सोचोगे उस प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन, ना कि ये सोचते हो कुछ भी करना स्टार्ट कर दो कि हाँ भाई मुझे तो $8,000 का क्लाइंट चाहिए। तो मेजॉरिटी आपकी टीम लिंक्डइन से आ रही है, जो आप एड्स वगैरह चला लिंक्डइन और मेटा। और अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद भाई इंटर्न को ट्रेन कर लेते हैं बैठा। ये 3 ही तरीके, इसके अलावा तो कोई और तरीका पता नहीं है। रेफरेंस से लोग आ जाते हैं।
जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, वो अपने भाई दोस्त या कहीं और कोई काम कर रहा है तो रेफरेंस भी काफी लोग आते हैं। जैसा भी एक हमारा बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, उन्हें 17-18 साल का है, उसने हमने 2-3 दोस्तों को बुला लिया, सेम काम करता है क्योंकि वो साथ में काम करते थे एक सिटी में। तो उसको दिखा भाई ये तो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, खाने पीने कोई इशू नहीं है, काम का कोई प्रेशर नहीं है, तो लोग इतने मोटिवेटेड रहते हैं। अभी हम आए थे 7:30 बजे आए ऑफिस से, तो उनकी 7 बजे छुट्टी हो जाती है, एक बंदा भी नहीं उठा था 7:30 तक, एक बंदा उठ के ऑफिस के गेट के बाहर नहीं गया था। 7 बजे उनका टाइम खत्म हो गया, टाइम अब जाओ अपने घर। और ऐसे भी लोग हैं जो पूरी पूरी रात कभी 2 बजे भी आ जाना हमारे ऑफिस में, 5 से 6 लोग बैठे ही मिलेंगे, वो बोल रहे हैं भाई घर नहीं जाना, बेड लगवा दो, वो वहीं बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। इसका रीजन क्या है? इंसेंटिव? इसका रीजन है कि वो मोटिवेटेड है काम करने के लिए, वो विजन जो है हमारा और उनका अलाइन करता है कि ग्रो करना है भाई लाइफ में, ये बंदा है इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है और इसको भी आगे बढ़ना है। मैं उनको ये चीज बोलता हूँ कि भाई मैं क्लाइंट ले आऊँ, क्या मैं काम कर सकता हूँ? तुम लोग काम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। पता उनको नहीं कर लूंगा मैंने, भाई जितना मैं काम कर रहा हूँ उतनी मेहनत तुम कर रहे हो, तो टीम है। क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ भाई, अगर मैं कितनी तगड़ी बैटिंग कर लूँ, मेरे बॉलर फिसलती है, कोई भी हरा जाएगा मुझे, तो कोई भी टीम हरा जाएगी ना। तो टीम वर्क है, हर किसी का अपना काम है, तुम अपना काम अच्छे से करो, सबका फायदा इसी चीज में है। और मैं उनको क्लियर दिखा देता हूँ, जिस दिन क्लाइंट अगर कुछ गड़बड़ होती है, मैंने भाई ये क्लाइंट है, ये गलती थी, अल्टीमेटली उनको बता देता हूँ कि ये गलती तुमसे हुई है, बट उस गलती का भी जिम्मेदार मैं ही हूँ, शायद मैंने तुम्हें ना बताया। देन रियलिटी में बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं ओन करता हूँ उस गलती को, बहुत बड़ी चीज है, सारी बट रिस्पांसिबिलिटी हाँ मेरी है, ये गलती हुई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट भाई तुमने ये जो करा गलत, आगे से मत करना। हाँ। शायद मेरे कुछ तुम्हें ढंग से ना समझाया, तो मैं फर्स्ट हैंड अपनी गलती मान के चलता हूँ, फिर उसी तरीके से सामने वाले को समझाता हूँ। पहले तो मेरी गलती है ना, कुछ गलती मेरी एजेंसी है, क्लाइंट किसको जानता है? मेरे को जानता है, उसकी गलती होगी भाई उसको जानता है, ऐसे ही पकड़ता है क्लाइंट, हमको ही पकड़ेगा, हम गलत काम करेंगे। ये तो है सही बात। तो मतलब 1 लाख से 5 लाख में आपकी स्किल्स आ गई, लीडरशिप स्किल्स, टीम हायरिंग की स्किल्स, टीम को मैनेज करना, इंसेंटिव देना, ये सारी। तो 5 से 10 लाख किसी को जाना है, तो उसमें कौन सी स्किल्स की डिफरेंस होती है, या स्किल सेम ही होती है लेकिन माइंडसेट बदल जाता है? क्या चीज़ होती है डिफरेंस? देखो मेरे हिसाब से 1 से 5 लाख भी तुम सोलो कर सकते हो आज की डेट में, कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हो, 2-3 लोगों के साथ कर सकते हो। अब इतना डॉलर का रेट बढ़ गया, $5,000 ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए हो जाते हैं, थोड़े बहुत कम होते होंगे। ठीक है, तो तुम सोलो भी कर सकते हो। 5 से 10 लाख वाली जो जर्नी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो जर्नी होती है जहाँ पे तुम्हें टीम बिल्ड करनी होती है, करनी पड़ेगी, वहाँ तो कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, एंड वहाँ तुम बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, वहाँ तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ तुम चाहे भूखे सो और तुम्हारी टीम को भरपेट सोना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे दिन भी होंगे। ठीक है, कुछ दिन ऐसे होंगे कि तुम्हें लग रहा होगा कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, होपलेस बिल्कुल। ठीक है, कि दुनिया खत्म हो गई, ऐसे दिन भी होंगे। ठीक है, वो जर्नी ऐसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दुबई में थे, ठीक है, हम क्लाइंट पे क्लाइंट लाए जा रहे हैं। ठीक है, अब उनका काम सही नहीं हो रहा। बहुत बार हुआ ऐसा कि स्टार्टिंग में क्लाइंट्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पर काम नहीं हो रहा, रिटेंशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर साहिल उठ के वहाँ दुबई से यहाँ आया और फिर सबको निकाल दिया एक बारी में। ठीक है, तो भाई ऐसे टफ डिसीजन भी बनाने पड़ते हैं कि तुम्हारा टुवर्ड्स योर टीम तुम्हारा भी एकदम लगाव बन जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी टीम है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है, वो वाला रिलेशन नहीं होता, एक रिलेशन बन जाता है टीम से अच्छे। तो फिर जब वो हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है फेस। बट 5 से 10 लाख के लिए तुम्हें टीम अपनी बनानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। ठीक है, और लीडरशिप रोल को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा भी होता है कि एक बंदा आया एजेंसी में तुम्हारी, ठीक है, उसको छोड़ के कहीं और उसे कहीं और जॉब ऑफर मिल गया बढ़िया। ठीक है, तो वो 4-5 लोगों को तोड़ के ले जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो तुम्हें ये सारी चीज़ों की भी खबर रखनी पड़ेगी अपने पास। कॉम्पिटिटर रिसर्च भी होनी चाहिए, पता होना चाहिए हर चीज में क्या चल रहा है। मैं बताता हूँ कि टीम एक फाउंडेशन है, समझ रहे हो? अगर मेरे पास 20-50 लोगों की टीम है जो बहुत तगड़ी स्किल्ड है, तो मेरे पास एक फाउंडेशन सेट है। अब इसमें मैं 100 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी करूँ, 1000 फ्लोर की करूँ, जितनी मेरी विजन होगा मैं उतनी बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा उस फ्लोर पे। बट फाउंडेशन ही नहीं है, बिल्डिंग में बनाना स्टार्ट करूँ क्या होगा? गिर जाएगी। टीम वो फाउंडेशन है। अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए की एजेंसी बनानी है, तुम्हें टीम बनानी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पर जो लोग आपको दिख रहे हैं, जो 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू बताते हैं, 50 लाख भी बताते हैं, आप ये सोच लो फॉर एग्जांपल किसी भी नीच के क्लाइंट हो,
भाई एक ब्रेकडाउन समझाता हूँ मैं आपको, उस चीज का मुझे आंसर दे देना। जो लोग 3-5 करोड़ रुपए रेवेन्यू करते हैं हाँ। और टीम उनकी है ही नहीं, है ही नहीं, और ऐसे दिखाते हैं हम तो भैया कितनी एस्थेटिक लाइफ हाँ। जी रहे हैं, बढ़िया तुम्हें एस्थेटिक एडिट्स में भाई, सब लोग $20,000। मैं जब अपने कॉलेज में था ना, मैं 2016-17 की क्लिप्स उठा के देता हूँ, मैं कुछ काम नहीं करता था, मेरे 20-25 लाख की गाड़ी थी, मैं वो खूब बढ़िया कपड़े पहनता था, हर चीज बढ़िया थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है मुझे, शायद मैं उस टाइम रील बनानी शुरू कर देता, मैं झूठ भी बोलता, लोग मान लेते ना कि मेरे घर वालों पे भी उतना पैसा था, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं ना, वेल टू डू तो थे ही हम। बट एक आग रियलिटी में जियो ना, आप फेक करोगे, आपको फेक इतना असलियत लगने लगेगा कि आप असलियत में कभी काम ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात वो है। प्लेजर जो हम अभी लोगों के ऊपर मजाक बना रहे थे कि उसको लगता है इसकी रील देख के इसने कमा लिया, मैंने कमा लिया, जो खुद बना रहा हो किस लेवल का एड्रेनलिन रश ले रहा है, हाँ। क्यों झूठ वो बोल रहा है, लोग वैलिडेट कर रहे हैं उसे, और जी भी रहा है। जी भी रहा है, लोग उसे वैलिडेट कर रहे हैं। दिखाना इज वेरी इजी, हाँ, ठीक है, झूठ दिखाना सोशल मीडिया का सबसे आसान काम है, कोई भी दिखा सकता है। बाली जाने में, दुबई जाने में कितने पैसे लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते भाई, कितने में एक अच्छा पर्सनल ब्रांड खड़ा हो जाएगा? कोई आज की डेट में आप गोवा जाओ, बाली जाओ, खर्चा सेम है, हाँ। ठीक है। उस खर्चे के बाद 10 रील बना देना, 5 लोग मिलके एक 20,000 का वेला ले लेना, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मैं हर चीज हम इतने खर्चे करते हैं, दिन रात 10 जगह घूमते हैं, हम तो एक स्टोरी भी नहीं डालते, जरूरत ही नहीं। जो काम की स्टोरी कभी मन करा, जैसे नॉर्मली डालते थे पहले, वैसे ही डाल देते हैं, कभी 4 बार जा रहे थे, 1 बार डाल दी। तो अल्टीमेटली रियलिटी मैं जो बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आप 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हो, सपोज आप वीडियो एडिटिंग से करते हो, आप $10,000 भी चार्ज करते हो एक क्लाइंट से, 10 क्लाइंट तो होंगे भाई, $10,000 चार्ज करो, उसका काम भी लिजिट अच्छा काम होगा जिसमें टाइम लगता है। अगर एक अच्छा, मैं अपने एडिटर को बोलूँ भाई, एक लेवल जो एक पॉडकास्ट एडिट करना है जिसका हम $1,000 चार्ज कर रहे हैं, उसको अच्छी एडिटिंग करने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे, वो एक दिन में नहीं कर सकता, हफ्ता 10 दिन लगेंगे, ठीक है। इस हिसाब से मुझे 4 पॉडकास्ट एडिट करने के लिए 4 एडिटर चाहिए, 10 क्लाइंट पे 40 पॉडकास्ट रहेंगे तो मुझे अराउंड 15 एडिटर चाहिए, रिव्यूअर के लिए मैनेजर चाहिए, क्लिप्स एडिटर, क्लिप्स के अलग एडिटर चाहिए, तो अराउंड इतना काम करने के लिए इसमें बहुत हाई चार्ज कर रहा हूँ, 30-40 लोगों की टीम लगेगी। प्लस अभी कहाँ स्टार्ट करता आपने अपने पॉडकास्ट के लिए कि डाउनलोड नहीं हो रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, जो घर पे सो के काम कर रहा है ना, हमने हाई स्पीड इंटरनेट लगा रखा है अपने ऑफिस में, हमने हाई स्पीड सर्वर्स लगा रखे हैं, हमने मैक मिनीज लगवा रखे हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है तो बैठ के रिजॉल्व कराते हैं, जब तो काम हो नहीं रहा, जब तो हम हाथ पैर जोड़ते हैं। इन सब की सरदर्दी तो भी काउंट तो नहीं करी, काउंट नहीं कर रहे ना, बैठते हैं ना अभी रात के 2-2 बजे तक क्यों बैठते हैं, इनकी वजह रेंडर पे लग रही है 6-6 घंटे 10-10 घंटे रेंडर पे लगी हुई है, हम भाई तू जा भाई हम देख लेंगे, बंदा बैठा देख लेगा। उन लोगों को करोड़ रुपए सोते एजेंसी चल रही है और बाली सेंस वो दुनिया भर घूम रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, हर ठीक चीज का है, टाइम है, हर चीज का टाइम है, ठीक है। तो भाई, और वो 1 साल में बन गई, 6 महीने में बन गई, तो इस चीज की रियलिटी है। अगर टीम नहीं है, अगर भाई कोई काम करता है, आप पेपर मीडिया देख लो ना, 6 करोड़ रुपए रेवेन्यू बताते हैं, 100 लोगों की टीम है, 6 करोड़ रुपए ईयरली, 50 लाख रुपए महीना होता है, 50 लाख रुपए महीना होता है, 100 लोगों की टीम है भाई। क्यों है 100 लोगों की टीम? जब अगर आप 3 करोड़ रुपए 5 लोगों को एक घर में सुला के करवा सकते हो, या कहीं भी या घर एक भी को मत सुलाओ, रूम लॉक करके कर लो, तो भाई क्यों है उसकी 100 लोगों की टीम? वो वीडियो एडिटिंग बेचता है ना, क्यों है उसकी भाई 100 लोगों की टीम? हम भी बेचते हैं, हमें पता है स्केलेबल नहीं, हम उसके डन विद यू बेच देते, भाई अपना एडिटर हायर कर ले, हमसे कराएगा, हम इतना हाई प्राइस बताएंगे, वो करवाएगा ही नहीं हमसे। तो बहुत बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं भाई, रियलिटी में जीना स्टार्ट करो, असलियत पैसे को पैसा समझो। और दूसरी तरफ अगर करोड़ रुपए महीने का मारा है ना कोई, तो भाई 10 करोड़ रुपए हो गए, 40-50, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन सारा काम है, 50-60% प्रॉफिट है इस लाइन में, सबको पता है, ऑफिस का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, तो अराउंड 6 करोड़ रुपए ईयरली प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई आराम से 100 करोड़ की कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता इतना, 100 करोड़ का जो टर्नओवर करती है इतना प्रॉफिट उसका नहीं है, स्विगी जोमेटो को भी नहीं हो तो लॉस में है। तो भाई 6 करोड़ के प्रॉफिट पे तो मजे लो जीवन की, काम वाम क्यों कर रहे हो? सही बात है, बहुत होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। ना उन पे कोई गाड़ियां, ना घड़ियां, ना खर्चा। तो रियलिटी में जीना स्टार्ट करो। ये सब बोलने का मुझे किसी को पोक नहीं कर रहा मैं, बट मैं ये सब जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि आप रियलिटी में जियो। आप इंडिविजुअल हो तो 4-5 लाख रुपए इज मोर देन इनफ टू लिव इन इंडिया। इतनी इनकम इज मोर देन इनफ। अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा रहे, टॉप 0.1% में आप आ जाओगे, 3-4 लाख रुपए महीने में कमाते हो, और आपकी हर नीड पूरी हो जाएगी। अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी, अच्छे कपड़े भी पहन लोगे, गुची अरमानी भी पहन लोगे, आप एक BMW भी चला लोगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत दिख जाएगा वो, अगर दिखता है कमा रहा होगा तो, जो कमा रहा होगा। आर्यन भाई ने एक बात बोलती कि मैंने भी उनसे सेम सवाल पूछा था, उन्होंने बोला कि भाई अगर तो वो बंदा 5 साल से है उस इंडस्ट्री में, तो एक बार को मान लो कि हो सकता है वो कमा रहा हो, अगर 5 साल से कम है
तो भूल जाओ फिर। ठीक है, सेम ऐसी मैं बोलता हूँ कि भाई दिख जाएगा अगर वो कमा रहा होगा तो। आप इस पे क्या बोलना चाहोगे कि लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कैसे इसका लिटमस टेस्ट करें, क्या रेड फ्लैग है क्या ग्रीन फ्लैग है? भाई लिटमस टेस्ट इसमें क्या है, आदमी की शक्ल से दिख जाता है उस पे पैसा है। हम तो रील खोलने से पहले बता दे इस पे पैसा नहीं, जिसमें पैसा वो 10 बार ढोल थोड़ी बजाएगा मेरे पे पैसा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं, काम बोलता है ना भाई आदमी का, वो जिस पे पैसा हो काम की बात करेगा। पर ये जो आपने स्टोरी वाली बात बोली, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हम ऐसे भी लोग जानते हैं जो छोटी छोटी चीज करेंगे उसकी 10 स्टोरी बना देंगे उसी टाइम। और ये बात जो साहिल भाई ने बोली कि पूरे दिन पता नहीं आप तो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जीते होगे उस आदमी से जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, पर उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप लोग शोबाजी नहीं करते। ये चीज मेरी फर्स्ट हैंड देखी हुई है। जो दुबई के रियल एस्टेट क्लाइंट्स की बात कर रहे हो आप कि आपने सबसे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करा है, ये चीज हमने फर्स्ट हैंड खुद एक्सपीरियंस करी है जाके। तो आप आज जिन लोगों से सीख रहे हो ना वो एक्चुअली में जेन्युइन है इस स्पेस पे, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। सो 5 से 10 लाख का तो हमने देख लिया, और अब 10 लाख से ऊपर किसी को जाना है ना, सोशल मीडिया पे नहीं रियल में जाना है तो उसके लिए क्या, जैसे भाई बता रहे थे कि माइंडसेट से, मतलब 10 लाख बिल्कुल ही अलग गेम होता है 10 लाख से ऊपर, राइट? क्या आप फिर पूरे बिजनेस ही में ही हो? तो एक्चुअल बात ये है कि वो सेम ही होता है, ठीक है, प्रोसेस सेम होता है, बस उसका स्केल बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम 1 लाख एक चीज से कमा रहे हो, 1 लाख के 10 लाख हो गए वो 10 क्लाइंट से हो गए, भाई 10 के 20 हो गए वो 20 क्लाइंट से हो गए, बात तो वही है ना। प्रॉब्लम तो अलग आएगी ना, मगर प्रॉब्लम 20 पे जो काम कर रहे हो और जो 5 के साथ काम कर रहे हो, 20 वाले की प्रॉब्लम तो सारी अलग है। हाँ 20 की प्रॉब्लम, 20 वाले की तो, और 100 वाले की कितनी प्रॉब्लम है? 100 वाले, मैं 20 वाले की प्रॉब्लम बताता हूँ, 20 वाले और 50 की प्रॉब्लम बताता हूँ। मान लो मेरे पे एक्स के 5 क्लाइंट है, ना मुझे सर्वर चाहिए, ना हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ना मुझे 10 मैनेजर चाहिए, ना मुझे रिव्यूअर चाहिए, ना मुझे सर्वर चाहिए, ना मुझे डेटा संभालने के लिए क्लाउड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब मेरे पे 20 क्लाइंट हो गए तो मेरे ऐसे रैंडम फर्जी खर्च होंगे, मैं बोलूँ ये क्या हुआ भाई, क्लाउड खरीदो भाई, एसएसजी खरीदो, पता नहीं कितने की एसएसजी, 2-3 लाख की तो एसएसजी खरीदी अभी कल परसों। कौन सा किसी को पता है खर्चा? बता, कोई खर्चा है? अंट संट खर्चे इतने आएंगे मतलब जो सोचे नहीं होंगे। क्लाइंट आ रहा है भाई, इतना वीडियोस आ रहा है, इतना डेटा आ रहा है, कहीं तो स्टोर होगा ना, वो एडिट कर रहा है, वो एसएसजी में तो जाएगा, हम डिलीट तो नहीं कर सकते, सब क्लाउड पे मेरे एक्टिव जो काम चल रहा है वो इतना जीबीज में हो जाएगा आपका कि आपको ऑफिस में सर्वर बनाना पड़ेगा, अलग रैंडम मशीन्स बनानी पड़ेंगी, 10,000 ऐसे। जैसे हमारा स्टूडियो भी है दुबई में, हमने आज तक कहीं डाला ही नहीं, हमारा खुद का स्टूडियो है दुबई में, हम चला रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, हम तो कुछ करते नहीं, हम अपनी वीडियो शूट करते थे, हमारी वीडियोस वहां दुबई में, अपने खुद का स्टूडियो बना रखा है, तो उसकी भी प्रॉब्लम्स होती है। अब मान लो 20 क्लाइंट हो गए, नहीं है टाइम स्टूडियो, कर लो क्या करोगे, स्लॉट ही नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। अब किसी और से हमने करा भाई उसके स्टूडियो में शूट करवाओ, ये सेम प्रॉब्लम दूसरे लोग। अब मेरे 4 क्लाइंट एक्स्ट्रा हो गए, मैं इतने ज्यादा 50 लाख रुपए रेंट है एक छोटे से ऑफिस का, तो मैं एक और ऑफिस खरीदूं 4 क्लाइंट के लिए, जो मुझे पता है शायद अगले महीने ना रहे। तो वो स्केल का जो इश्यूज है वो तो बिल्कुल ही अलग है ना। तो ये जब प्रॉब्लम्स इंसान फेस करता है ना फर्स्ट हैंड, तो उसका दिमाग थोड़ा ऐसा हो जाता है कि भाई करूं क्या करूं, इससे क्या? तो पहले ठीक था। हाँ, रियलिटी में तो इस पे एक शिवम गुप्ता भाई हैं अपने, जिसकी भाई कल पर तो कहानी सुना रहा था, तो उन भाई एक बार हमारे यहाँ कम्युनिटी कॉल पे आए। अच्छा। उनने जीवन एजेंसी की रियलिटी बताई। बोले भाई जीवन 2-3 लाख रुपए महीने कमा के बहुत बढ़िया कटता है, बहुत बढ़िया। बोल रहा इतना बढ़िया कि तुम सोच भी नहीं सकते। ना एक टीम हायर करो, ना एक बंदा हायर करो, $500-600 का एक ऑफर बनाओ, ठीक है, जिसमें कुछ भी ना करना हो, और एक मैनेजर हायर करो, $2,000 कमाओ महीने के, $3,000, और मजे की जिंदगी जियो। क्यों हेडेक झेलना, क्यों टीम भग गई, क्लाइंट भग गया, ये कुछ नहीं, खर्चा ही नहीं अपना, 2 लाख रुपए आते हैं, मैं अपने मजे लेता हूँ। और वो बहुत रियल बात थी। अगर सिर्फ आपको मोटिवेशन और अच्छी लाइफ जीनी है, 2-3 लाख में आप डिसेंट लाइफ जी लोगे, आप बढ़िया मजे ले लोगे। बट अगर आप एक स्केल पे काम करना शुरू कर दो और अगर बाई चांस डिप आ गया तो आप वो शायद झटका झेल ना पाओ। वो झटका बहुत बड़ा होता है जो हर बिजनेसमैन को लगता है, और उसके बाद वो और बड़ा कुछ बनाता है। हर कोई, आप किसी की भी जर्नी उठा लेना, बुक्स पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा बिजनेस ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, ना कि ऐसे चलता है। आपका बिजनेस ऐसे जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो शायद और ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा। बिजनेस कभी ऐसे तो चलता नहीं ग्राफ में। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बिजनेस बनाना है तो आपको सेंट बनना पड़ेगा। सेंट क्या है? फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे पैसे से, डिटैच्ड। भाई पैसा आए ना आए, अपने खर्चे कर लो जीरो। अगर स्केल करना है, खर्चे जीरो कर लो, एक लिमिटेड बना दिया, ये मेरा खर्चा है, अब मुझे स्केल करना है, मेरा सपना है ये, अब मुझे टाइम लगेगा, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई मुझे टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं इन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करूंगा और मुझे ये बनाना है, बस उसके टुवर्ड्स काम करते रहो। रेडी हो जाओ पर आग पे चलने के लिए, रेडी हो जाओ।
अगर किसी को इंडिया में IAS IPS UPSC क्लियर करना है हाँ, और ये सोचो ओ भाई 2 घंटे पढ़ लिया हाँ, बन जाऊंगा, वो XYZ बन गया, उसने रील देखी तो वो IPS अधिकारी बन गया, मैं बन जाऊंगा, हाँ, वो तो सुपर 30 वाले सब 300 बन गए। तो नहीं बनती ना IIT, नहीं होती ना क्रैक। नहीं होती ऐसे ही बिजनेस खड़ा नहीं होता। ये एक प्रॉपर बिजनेस है जहाँ हर वो प्रॉब्लम खड़ी होगी, पैसे से लेकर सिस्टम से लेकर प्रोसेस तक, जो दूसरे बिजनेसेस में खड़ी होती है। और आप ये मत सोचना आसान है, और एक रियलिटी में आ जाओ। बिजनेस बनाना है तो काम करो, टीम के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, तो स्केल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और हर तरफ से टूटोगे। हाँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर तरह जितनी प्रॉब्लम हो सकती है एक आदमी को, एक बिजनेसमैन को, सारी आएंगी। हो जाती है। स्केल पे तो सारी आएंगी भाई, स्केल पे सारी आएंगी। तो भाई अभी आप लोग जब दुबई से आए थे, आपने एक वीडियो भी डाली थी, द रियलिटी ऑफ दुबई, कि हम जो जो चीजें सोच के गए थे वैसी हुई नहीं। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो भी एक लो था। हाँ। उससे आप कैसे निकले, क्या क्या लगा उससे निकलने के लिए भाई? तो भाई सबसे पहले तो हमने यूएस मार्केट में ही काम किया था, ठीक है। दुबई मार्केट में गए तो दुबई मार्केट भी इंडियन मार्केट की अपग्रेडेड वर्जन थी, ठीक है। इंडियन ही ज्यादा थे, ठीक है। यही मान लो कि थोड़ा सा सुपीरियर इंडियन मार्केट थी। सोच के क्या पढ़े गए थे? लिखे इंडियन, हाँ, पढ़े लिखे इंडियन। हमें लगा बढ़िया वहाँ US हमने UK के लोग सोचा रहते भाई होंगे, US UK क्योंकि वाले पहले वही client क्लाइंट थे हमारे ज्यादातर। हाँ, ठीक है। US UK वाले क्लाइंट क्या है, कॉल पे तुमने पेमेंट ले ली, काम चालू, ठीक है। अब वहां हम गए, वहां हम जैसे इन पर्सन मीटिंग के लिए बुला लेते थे लोग, ठीक है। हम चले जाते थे, कोई बात नहीं भाई, हम इन पर्सन मीटिंग के लिए जाते थे। देखते थे ऑफिस है भाई कई 100 600 700 एम्प्लॉय का, ठीक है। बड़े बड़े ऑफिस होते थे, ठीक है। बढ़िया कॉफी आती थी, हम जाते थे, 3-4 एजेड आदमी यहाँ बैठ जाते थे, 50-50 60-60 साल के, ठीक है। और कहते थे बताओ, ठीक है। हम बताते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब इतनी बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनको डिसीजन बनाने में लगता है टाइम, कि एक लेयर तो है नहीं, पहले जूनियर लेयर है, फिर उसके बाद उससे थोड़ी सीनियर, फिर और सीनियर, फिर डिसीजन मेकर है। और डिसीजन मेकर के बाद बहुत अच्छी चीज है अकाउंट्स ऑफिस। अच्छा क्लियर कर दो, अब अकाउंट्स ऑफिस से बात करते रहो भाई, हमारा इनवॉइस का क्या हुआ। ठीक है। तो हमें ये प्रॉब्लम समझ आई कि यार यहाँ हमें 5-5 6-6 मीटिंग लेनी पड़ रही है एक क्लाइंट को क्लोज करने में। यूएस में हम क्या करते थे, कई बार तो हम कॉल पे पैसे मंगा लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये कॉल, अभी कॉल चल रही है, मैंने लिंक भेजा, पेमेंट अभी पेमेंट करो, काम चालू करते, कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा इस कॉल के बाद में, ठीक है। वहाँ हम 5-5 6-6 कॉल ले रहे थे। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये 5-5 6-6 बार हम जा रहे हैं उनके ऑफिस, ठीक है। इतनी इतनी पार्किंग लग रही है दुबई में। पार्किंग आपने बताई थी कितनी लग रही थी भाई मतलब ये मान लो 500-600 रुपए घंटा, 500-600 रुपए घंटा महीने तो का कितना खर्चा आ जाता था? लगा ले 3-4 घंटे तो हम खड़ी करते थे एवरेज। 3 जगह गए तो 3 बार लग गई पार्किंग, बताओ 2-2 घंटे की लगा लो, 3000 से उस स्केल पे 1 लाख रुपए करीब पार्किंग लग रही थी। और ये मुझे इंसिडेंस क्यों याद है, एक दिन मेरी मम्मी का फोन आया था, हाँ, तो उस टाइम तक हमने गाड़ी नहीं खरीदी थी, रेंट की कार थी, पहला या दूसरा महीना था। मम्मी पूछ रही है बेटा खर्चा क्या क्या हो रहा है। हाँ, तो जब मैंने रियलाइज करा, हिसाब सा बताने लगा मम्मी को, जब मैंने यार ये पार्किंग का बहुत खर्चा है यार, क्या हिसाब तो लगाएंगे ना हमारे महीने में कितना खर्चा हो रहा है। लास्ट में देख रहे पार्किंग जा रही है 80-80 हजार 90-90 हजार, वो दिरम में तो लग रही है 3-4 हजार दिरम। और वो प्राइवेट टावर्स की पार्किंग है भाई वहां महंगी। अब बट अल्टीमेटली जब हमें 3-4-5-6 महीने हो गए थे, फिर हमें कुछ नहीं लगती थी वो, कुछ नहीं लगती फिर हमें थी, लगता ही नहीं था वो कुछ। मजाक लगता था। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लग रही थी क्योंकि हम इंडिया से गए थे, 6 महीने बाद हमें कुछ नहीं लगती थी। तो मन नहीं करा कि भाई कैब से ही चले जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैब भी उतनी ही पड़ेगी, कैब भी हुई है भाई। कैब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे आपको पड़ेगी 3-4 हजार रुपए, फिर दूसरी 30 जगह जाओगे फिर 3-4 हजार, फिर तीसरी चौथी जगह फिर 3-4 हजार। तो वो अल्टीमेटली वही बात पड़नी है। पार्किंग फ्री भी है दुबई में, 100-200 रुपए की भी है। हाँ इतनी 4 दिन में कितने हो गए, 100 रुपए हो गए। 100 रुपए जो RTA पार्किंग है, जो इंडिया में 10-20 रुपए की होती है हमारे यहाँ, वो 100 रुपए की है वहां पर आवर। और जो बिल्डिंग्स की प्राइवेट पार्किंग्स है वो 25-30 दिरहम पर आवर से लेकर मतलब 800-900 रुपए पर आवर से लेकर कहीं भी जा सकती है। कई एक बार हम गए थे किसी से मिलने, 250-300 दिरहम 300 दिरहम पार्किंग थी, कितने हो गए इंडियन में? 10,000 रुपए, बताओ 10,000 रुपए, 8-10,000 रुपए हो गए। किसी मिलने गए भाई, मिलने गए, दे दी गाड़ी वाले को 300 दिरहम। तो खर्चा तो ऐसी, अब हम रियलाइज करते हैं, जब वॉर शुरू हुई तो हम इंडिया वापस आ गए, खर्चा तो कम हो गया ना हमारा। तो अब रियलाइज करता है, हंसते हम सोच के, जब तो कुछ नहीं लगता था। अब रियलाइज होता है यार पैसे तो बहुत खर्च होते थे वहाँ, रियलाइजेशन होती है। तो लगता नहीं भाई अपना ही मेरा देश महान बढ़िया है, हम तो इंडिया देश महान है भाई। अभी हमारे रिलेटिव आए थे जनवरी में, अराउंड मेरे अंकल सब 12-13 लोग आए थे, सब हमारे पास रुके। हमने 3-4 गाड़ियां करी ड्राइव, पूरा उनको एंजॉय करवाया। भाई वो वाली स्टोरी भी बताओ, लेकिन कैडिलैक वाली। कैडिलैक वाली भाई बताएंगे, ठीक है।
तो रिलेटिव आए, हमने बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दुबई में पूरा उनको घुमाया फिराया। तो जब एक फीलिंग आती है ना कि हम दूसरी कंट्री में भी इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमारी फैमिली हमारे फ्रेंड्स कोई भी मुंह उठा के आ रहा है उनको पता है देख लेंगे, रहना खाना पीना घूमना। तो इतना वेल टू डू होना, जाना उठ के दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करना, तो दैट इज द अचीवमेंट। बिल्कुल भाई। कि आप अचीव कर रहे हो कुछ, आपकी फैमिली को भी दिख रहा है बंदा ये काम कर रहा है। हमने एक साल में वहाँ एक ऑफिस, एक पॉडकास्ट स्टूडियो सब बना दिया है, टीम बना दी है। और आसान चीज नहीं है, रेंट बता सकते हैं बहुत डिफिकल्ट चीज है, बता दो भाई। भाई 30 लाख रुपए तो शायद फ्लैट का रेंट है साल का, जो फ्लैट पे तो आपको तुम आए भी थे। एडवांस देना होता है एडवांस पूरे देना साल होता का। और उसके बाद उस फ्लैट का रेंट छोड़ो, हाँ बिजली का बिल, मेंटेनेंस, हाँ। एसी का बिल, गैस का बिल, गार्बेज का बिल, ये सब मिला के 1 लाख रुपए होता महीने का मिनिमम। उसके ऊपर हमारे शेफ आता था, सफाई वाला आता था, वो अराउंड 40-50 हजार। तो 50 लाख तो साल का रहने का है बस वहां पे, अगर आप रह रहे हो तो। नहीं, अगर अच्छा लाइफ अच्छी लाइफ, हम देखो अच्छी लाइफ जीते थे और हमें फिर रील नहीं बनानी पड़ती थी। इफ यू वांट अ डिसेंट लाइफ हायर दीस 5 पीपल। भाई कैडिलैक वाली स्टोरी बताओ भाई। अब जैसे वो रिलेटिव्स आए थे, ठीक है, 10-12 लोग थे, तो अब 12 लोग थे टोटल, ठीक है। तो अब भाई 12 लोग एक गाड़ी में तो चलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने एक गाड़ी हमने अपनी पहले से ही करवा रखी थी, ठीक है। 2 ड्राइवर करवा रखे थे, एक हम पे थी गाड़ी, ठीक है। 3 कार हो गई, 3 कार हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक वहां पे अंकल आए, वो काफी वो थे, काफी जुआड़ू थे, ठीक है। मतलब वो अंकल इंडिया में ही इज वेरी वेरी वेल टू डू। मतलब जितना भी पूरा ग्रुप था, एवरीवन इज अल्ट्रा रिच इन इंडिया, सब अल्टीमेट लेवल के लोग थे। तो उन्होंने बोला अरे बेटा गाड़ी वाड़े क्या हुआ, तो एक कॉल घुमाया उनने, तो बोला जॉय से बोला नीचे गाड़ी आएगी बेटा चाबी ले लेना। अच्छा। अब मैंने कहा अंकल ने क्या गाड़ी में, अंकल तो दुबई पहली दूसरी बार आया है। नीचे कैडिलैक भी सबसे महंगी वाली, सबसे नया मॉडल। भाई क्या बात है। जॉय ने अपनी मस्टैंग की चाबी दी ड्राइवर को, बोला तू मस्टैंग चला, मैं चलाऊंगा। मैं चलाऊंगा। बहुत है। और भाई ऐसा लगता है फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं। गाड़ी में बैठा, गाड़ी इतनी हाइट पे थी, बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी कम से कम 1-1.5 फीट ऊपर उठ गई। और कैमरास, इतने फीचर्स, उसमें एक माइक होता है, आप यहाँ से बोलोगे लास्ट रो पे जो बैठा है उसको स्पीकर से आवाज जाएगी आपकी। अच्छा इतनी लंबी है। हाँ लंबी बहुत, इतनी लंबी गाड़ी है कि आप एक स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर से पीछे वाले को स्पीकर से आवाज 2 जाएगी। स्कॉर्पियो एन जितनी होगी, इतनी लंबी गाड़ी है। और बहुत बड़ी। पूरे दिन उसमें घूमते थे। रॉक्ड बेटे शॉक्ड भाई, ये तो बढ़िया सीन। अंकल ने तो वहां क्या क्या जुगाड़ बताया हम बता नहीं सकते कैमरा पे। थोड़ी देर में हमें लगा अंकल ज्यादा रहे हैं शायद यहाँ पर, हमारे जुगाड़ फेल हो गए। अंकल उतरे दुबई मॉल में, इनका अंकल का खुद का भी फ्लैट था दुबई मॉल के अंदर, बुकाटी की शोरूम के ऊपर। अच्छा ठीक है, अंकल का खुद का भी फ्लैट था। तो अंकल उतरे नीचे और इसके साथ गए, बोला जॉय बेटा कुछ घुमा के लाना। इसको गए, जाते ही 2 लाख का एक सनग्लास उठाया, 4 लाख के जूते उठाए। हम देख रहे हैं ना अंकल तो हमसे ऊपर है थोड़ा, हमें गलती हो गई, सॉरी अंकल माफ करना। बढ़िया चीज है तो भाई वो उस चीज ने इतना मोटिवेट करा ना भाई, उस चीज ने इतना मोटिवेट करा कि जब से तो और ज्यादा मोटिवेट हो के काम कर रहे हैं। हमारा विजन ही चेंज हो गया। उनके साथ रहकर घूमकर ये समझ आया कि भाई लाइफ तो बहुत बड़ी है। और हमसे भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हो 60-60, 70-70 साल के लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। ग्रुप में घूम रहे हैं, अपना एक पूरा ग्रुप बना रखे 12-13 लोगों का, दूसरी कंट्री आके एंजॉय कर रहा है, कुछ चीज के लिए सोचना नहीं पड़ रहा, मजाक कर रहे हैं आपस में। तो एक गोल है भाई लाइफ का कि उस एज पे भी जाकर इतना एंजॉय करना, खुश रहना। तो पैसा एक रास्ता है खुश रहने का, ठीक है। तो उस चीज पे वर्क कर रहे हैं भाई। और ज्यादा जब ये मैंने बोला 100 लोगों की टीम बनानी है, आग लग गई ना कि भाई कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। रास्ता ढूंढा, ये बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, आके नई चीजों पे काम करना स्टार्ट करा, तो वो आ गई है कि इंसान को जो पुश करती है। सही चीज है भाई वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, हम 10 लाख की जब बात कर रहे थे, जो 20 क्लाइंट होंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी वो तो हमने डिस्कस कर लिया, पर वो 20 क्लाइंट लाने भी तो पड़ेंगे। अभी तक हमने लिंक्डइन वाला मेथड डिस्क्राइब करा था कि वैल्यू दे दो, लीड मैग्नेट दे दो, और क्या क्या मेथड्स होते हैं क्लाइंट लाने के। भाई जब आप इस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट लाना देखो पहले से आता होगा, बट अगर किसी को नहीं आता, एग्री करता हूं, पर पॉडकास्ट जो देख रहा है भाई, अगर किसी को नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला तो भाई कोल्ड आउटरीच कर सकते हो, ठीक है। कोल्ड आउटरीच आजकल इतना वर्क नहीं कर रही है, जो सच बात है, ठीक है, क्योंकि हर कोई मुंह उठा के अब कर पा रहा है। वही मैंने जो बताया कि चैट जीपीटी ने मैसेज बना दिया, वही कूड़ा मैसेज है, वही चले जा रहा है, ठीक है। तो कोल्ड आउटरीच इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं वर्क कर, ठीक है। इस लेवल पे अगर तुम्हें क्लाइंट्स चाहिए तो तुम्हें एड्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। एड्स से तुम्हें क्लाइंट एक्विजिशन करना पड़ेगा। अब एड्स भी दो टाइप के होते हैं जिससे तुम क्लाइंट एक्विजिशन इजीली कर सकते हो। सबसे पहला गूगल एड्स, ठीक है। गूगल एड्स में क्यों कह रहा हूँ, गूगल एड्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी तुम्हारी सर्विस अगर लेना चाहता है, ठीक है, तो वो फाइवर अपवर्क से पहले गूगल पे जाएगा, ठीक है।
वो सर्च करेगा इसके बारे में, तो गूगल एड्स पे तुम रैंक करोगे, वहाँ उसको तुम्हारा लैंडिंग पेज दिख जाएगा, वहाँ से क्लाइंट एक्विजिशन हो सकता है, ठीक है। अब तुम उस लेवल पे काम कर रहे हो तो एक्विजिशन कॉस्ट भाई गूगल एड्स की थोड़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँ, $400 से $500 एक्विजिशन कॉस्ट आ जाती है, एक्विजिशन कॉस्ट, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। अच्छा हाँ, मतलब $500 खर्च करोगे तो हाँ। आपको एक क्लाइंट आ जाएगा हाँ, अच्छा ठीक है। गूगल एड्स पे। गूगल एड्स पे, क्योंकि गूगल एड्स पे सबसे ज्यादा हाई इंटेंट क्लाइंट मिलेगा, लेकिन तुम वो ठीक है? क्लोज हो जाएगा एकदम। हाँ, दो कॉल लोगे, उसमें भी एक क्लोज होने के चांसेस है, ठीक है। वैसे 5 कॉल पे एक क्लाइंट आराम से क्लोज हो जाता है गूगल एड्स से, ठीक है। फेसबुक एड्स की बात करूं मैं, तो फेसबुक एड्स पे क्या होता है कि तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें तुम बीच में आते हो, ठीक है, तुम इंटरप्ट कर रहे हो किसी का भी, ठीक है, और तुम पुश मार्केट कर रहे हो वहां पे, कि पुश कर रहे हो कि इसको ये तुम खरीदो, ठीक है। एल्गोरिदम अच्छी है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी तुम पुश कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, तो वहां पे तुम्हें 10 कॉल लेनी पड़ेगी, तब तुम्हारा एक क्लाइंट क्लोज होएगा, ठीक है। एंड वो भी फेसबुक तब पे जब लीड क्वालिटी अच्छी आ रही है। लीड क्वालिटी भाई फेसबुक पे अच्छी नहीं है, ठीक है। फेसबुक पे तुम ये मान लो 10 में से 6 लीड बेकार होगी, बिल्कुल बेकार होगी, कुछ होएगा टाइम पास होएगा, कुछ बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होएगा, ठीक है। तो 10 में से 6 लीड तुम्हारी बेकार होगी, 4 लीड में से तुम्हें अपना गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक मेथड है। उसके बाद सबसे अच्छा जो मेथड है, जो इसमें तुम्हारे पैसे भी नहीं लगेंगे, वो है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। ये मेथड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने खुद भी नहीं किया अभी, ठीक है। मेरा जो पर्सनल ब्रांड है उससे मेरे को डायरेक्टली कोई क्लाइंट नहीं आता, ठीक है, इनडायरेक्टली आते हैं जितने भी क्लाइंट आते हैं। तो अब मैं यूएस मार्केट के लिए कंटेंट बना के उस पर अवेयरनेस ऐड चला के वहां से क्लाइंट एक्विजिशन करने वाला हूँ। ये मेरा नेक्स्ट 3 मंथ्स का टारगेट है, ठीक है। और लिंक्डइन पे कैसे करते हो आप, लिंक्डइन का आउटरीच? लिंक्डइन पे आउटरीच के लिए मैं हमने वो लगा रखे, सॉफ्टवेयर बना रखा है एक, तो अपना खुद का, ठीक है, सेंड्रॉक नाम से है। आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होएगा हम वो सॉफ्टवेयर रिलीज कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। ठीक है, पब्लिक कर देंगे। अभी हम खुद का सॉफ्टवेयर है जो पूरा हमने अपने हिसाब से टेस्ट करके खुद के लिए यूज करते हैं, तो वो पूरा लिंक्डइन हमने ऑटोमेट करेगा। हम पे 50 अकाउंट्स है, तो हम जब भी नया ऑफर टेस्ट करना तो वी स्टार्ट विद कोल्ड आउटरीच, क्योंकि एड्स में हम पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि नहीं। तो हमने अपने 50 अकाउंट्स पे अपना खुद का सॉफ्टवेयर चला रखा, ऑटोमेशन। उस ऑटोमेशन से हमारे पास कॉल्स बुक होकर आ जाती है, सब पूरा ऑटोमेट कर रखा है, सब कुछ करता है। आउटरीच, सेल्स नेविगेटर से आप स्ट्रिंग डालो, खुद ही सब कुछ करता है, एआई एजेंट बना रखा है। हाँ, पूरा उसके अंदर हर चीज है। अच्छा, तो उसके अंदर हम इन फ्यूचर बहुत सारे और नए नए फीचर्स भी ऐड करते जाएंगे, कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप आओ, आप अपनी नीच सेलेक्ट करो, अपना वर्क फ्लो सेलेक्ट करो, एक स्ट्रिंग डालो, सब कुछ खुद होता रहेगा। आपको खाली रिप्लाई करना है, रिप्लाई भी नहीं करना तो एआई रिप्लाई कर देगा। अच्छा, ठीक है, तो ये पूरा हमने बना रखा ऑलरेडी। हम थोड़े दिन में मार्केट में लॉन्च कर देंगे, अपना खुद का पब्लिक कर देंगे लोगों के लिए, कि लोग पे करके उसे यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे लिए वर्क कर रहा है वो चीज। तो किसी को भी कोल्ड आउटरीच करनी है तो सेंड्रॉक पे जाकर दे कैन इजीली स्केल देयर लिंक्डइन आउटरीच टू गेट मोर क्लाइंट्स। क्या नाम बताया आपने? सेंड्रॉक। अच्छा, सेंड्रॉक। ये भी पब्लिक होगा? हाँ, पब्लिक हो जाएगा वो तो। अभी हम पर्सनल यूज कर रहे हैं। हाँ, अभी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए रख रखा है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे हम ऐसे आउटरीच करते हैं, बट उसके लिए अकाउंट्स बनाने के लिए ना आजकल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ गई है, ठीक है। अगर तुम्हें मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं तो तुम्हें रियल लोगों के ही अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे विप्लव पंगाल के नाम से बना लिया, एक गौरव रावत के नाम से बना लिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद तुम वहां से डिजी लॉकर से जाके उसको वेरीफाई कर दो, फिर बैन नहीं होता इतनी इजीली। अच्छा, फिर भी बैन हो जाता है अकाउंट, बट इतनी इजीली बैन नहीं होता। ये मैंने पहली बार सुना। डिजी लॉकर से कैसे आप? अब तो वेरिफिकेशन अब वेरिफिकेशन होता है। अब लिंक्डइन पे क्या है, लिंक्डइन वेरी स्ट्रिक्ट कि अच्छा, फेक जो आधार अकाउंट कार्ड वेरिफिकेशन हाँ, होता है। हाँ, अच्छा, समझ गया। और जो खरीद सकते हैं लोगों के अकाउंट, वो काम करता है? वो काम नहीं करता, इतना नहीं काम करता। अब नहीं करता, पहले करता। वही मानो 50 में से तुम्हारे 5 बच जाएंगे। अगर तुम वेरीफाइड अकाउंट खरीद रहे हो तो अलग बात है। वेरीफाइड में भी दिक्कत आई जाती है, बट हाँ सही है। सबसे बढ़िया है कि अपने दोस्तों के नाम पे अकाउंट बनाओ, ठीक है, अपने कलीग्स के नाम पे अकाउंट बनाओ, अपने भाई बहन के नाम पे, मम्मी पापा के नाम पे अकाउंट बनाओ, सब वेरीफाई करो और उन्हें वार्म अप भी करना वार्म अप होता कर है। दो। वार्म अप के लिए तुम पोस्ट कर लो पहले स्टार्टिंग में, कुछ 10 15 20 पोस्ट कर दो उन अकाउंट्स पे, ठीक है। एंड 100 कनेक्शंस जेन्युइन बना लो। ओके। जब तुम्हारे पास इतने अकाउंट्स होंगे तो पहले तो 20 कनेक्शन ऐसे ही आ जाएंगे अपने अकाउंट से। मैं पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक कैमरा पे बात बोलना चाहूंगा। जितनी बातें हमने पॉडकास्ट पे बोली, जैसे मैंने बोला 50 अकाउंट है, तो आप जाना लिंक्डइन पे सर्च करना, हमारे 50 अकाउंट दिख जाएंगे लोगों को, जिससे हम आउटरीच करते हैं। मैंने बोला एड्स चलाना है, जाके देखना हमारे एड्स चलते हैं, तुम्हें क्लाइंट एक्विजिशन के दिख जाएंगे, ठीक है। तो लोगों को जब रियलिटी चेक करनी हो ना, जो बात बोल रहा है क्रॉस जाके चेक कर लेना। हमारे क्लाइंट्स देखना तो तुम ढूंढोगे तो मैं क्लाइंट्स भी दिख जाएंगे हमारे। हर चीज इंटरनेट पे है, हम इंटरनेट पे काम करते तो हर चीज इंटरनेट पर है। आप जाओगे तो हर चीज आपको दिखेगी। तो ऐसे ही जो और लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं उनका काम बोलता है।
आदमी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साहिल एंड जॉय भाई, एंड करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने आर्यन के साथ जब पॉडकास्ट करा था तो वहां पे आपने बताया था कि आपकी एजेंसी $40,000 to $45,000 कर रही है, तो अभी आपकी एजेंसी कितना कर रही है? अब इसका ऑलमोस्ट 2x मल्टीपल हम टच करने वाले हैं कंसिस्टेंट पर मंथ। कंसिस्टेंटली। हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइज देख सकते हो आप, आज आपके लिए कौन लोग आके आप लोगों को यहाँ पे सिखा के गए हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी आपको ये सब चीज़ें बताने की, बट हम ये करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी आगे बढ़े, क्योंकि जब हमारी ऑडियंस आगे बढ़ती है हमें भी अच्छे कंपेनियंस मिलते हैं, टीममेट्स मिलते हैं, सारे लोग ग्रो करें। इसी के साथ भाई पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक एक चीज़ क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को, बता दो। 2026 अगर किसी को अपना अच्छा बनाना है तो भाई 2026 अच्छा बनाना है तो अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो और दुनिया को देखना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं आजकल तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि तुम इंस्टाग्राम खोलो, शायद हमारी एल्गोरिदम ऐसी है कि हम पे ही आते हैं, पर कोई इंस्टाग्राम खोलो, कोई $20,000, कोई $50,000, कोई $10 लाख, कोई $50 लाख, पता नहीं क्या हो गया है। और देख के पता चलता है कि वो छिलके से ही कल निकले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दूसरों को देखना बंद करो, अपने ऊपर फोकस करो, एंड अपने काम को कैसे, अपनी स्किल्स को कैसे बेटर बना सकते हो उस पर फोकस करो। मैं इसकी बात पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। असलियत ये है, देखो बिलीव होना चाहिए। वो लोग शायद बहुत लोगों की लाइफ में ये रील्स ने बहुत कुछ अच्छा करा कि उन्हें कॉन्फिडेंस दे दिया भाई ये पॉसिबल है, ये चीज़ पॉजिटिव हुई, नेगेटिव में भी, ठीक है, वो पॉसिबल है, हमने करा, बहुत लोगों ने करा, बट ईजी नहीं है। ईजी नहीं है। दूसरी चीज़ जो भाई ने क्वेश्चन पूछा, सजेशन क्या दूंगा, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो और अच्छा और पॉजिटिव सोचो, बात खत्म। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली खुद लाइफ में अच्छा करने लगोगे। तो जिस फील्ड में आगे बढ़ना, उन लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे नेटवर्क करो, चाहे ऑनलाइन करो, अगर किसी छोटी सिटी में रहते हो तो जूम पे ढूंढो, गूगल मीट पे बैठो, साथ में बैठोगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा। कम्युनिटीज़ में जुड़ सकते हो, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, कहीं भी जुड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, अपना पाथ बना लो, अपने जैसे लोगों को ढूंढो और साथ जोड़ के आगे बढ़ जाओ। सर्कल अच्छा होना चाहिए, सर्कल अच्छा होना चाहिए, मिल जाते हैं लोग, अपने आप ही मिल जाएंगे। हाँ, जिसमें तुम्हारी तरह भूख है। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग Thank you दिस भाई। पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, मोर पॉडकास्ट कमिंग सून ब्रोज एंड बक्स चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच साहिल भाई एंड जॉय भाई।